लाइफ में जो भी काम हम करते हैं, जॉब करें, क्रिएटिव करें, या हम सेल्फ एम्प्लॉयड हो, बिजनेस करते हो, छोटे व्यापारी हो, बड़े व्यापारी हो, स्टूडेंट हो, जो भी हम पढ़ाई करते हैं, जो भी काम हम करते हैं, जी थैंक यू जी रूपा, वेरी गुड। जो भी काम हम करते हैं, पहली चीज तो है कि हमें अपने काम को बहुत पैशन के साथ, बहुत प्यार के साथ करना चाहिए। जैसे ही हमारे फेस पे स्माइल आती है, जब भी काम हम बहुत प्यार से करते हैं और पैशन से करते हैं, तो वो एक अच्छी ऊर्जा का निर्माण होता है। उस काम में आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलती है। अगर हम परेशान होके, गुस्से में पटक के कोई भी काम करते हैं, चाहे वो पर्सनल है, चाहे वो प्रोफेशनल है, मैं हमेशा अपने हर सेशन में कहती हूँ, तो आपको जिंदगी में वो सक्सेस नहीं मिलती जिसके आप हकदार हैं। कई बार हमारी ये शिकायत होती है कि अरे मेरे से कम पढ़ा लिखा आदमी था, मेरे से कम नॉलेज थी, लेकिन उसको जिंदगी में वो सब मिला जो मुझे नहीं मिला। उसकी कहीं ना कहीं वजह है कि हम हमारी लाइफ को, अपनी लाइफ के मैनेजमेंट को कैसे प्लान करते हैं। पिछले भी कुछ मैं सेशन में हमेशा ये कहती आई हूँ कि हमें हमारी लाइफ के गोल पहले हमेशा बना के रखने चाहिए। शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। अगर आपकी आंखों के सामने कोई चीज लिखी होती है तो वो दिखाई देती है। जैसे हम तैयार होते हैं तो हम खुद को जब तक आईने में नहीं देखते, मिरर में नहीं देखते, हमें पता नहीं लगता कि हम कैसे लग रहे हैं, कैसी फीलिंग आ रही है, ड्रेस हमारा ठीक है, मेकअप ठीक है कि नहीं। तो जो भी चीज हम लिखते हैं, लिखने की आदत एक ऐसी चीज है, वो हमारे सबकॉन्शियस का एक मिरर होता है। जैसे ही हम जो चीज लिखते हैं वो हमारे माइंड में सेट हो जाती है और हमें दिखाई देने लगती है, और उसकी ऊर्जा का प्रवाह स्टार्ट हो जाता है। लाइफ में लिखने की आदत जरूर बनाएं और छोटी छोटी चीजों को भी लिख के रखें। क्या पता वो छोटी सी लिखी हुई चीज आपके नहीं तो किसी दूसरे के काम है। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। थोड़ा सा मैं और चाहती हूँ थोड़े और लोग जुड़ जाएं तो हम अपने मेन टॉपिक पे आए, मेन टॉपिक पे हम बात करें। आप लोगों से मैं अब ये जानना चाहती हूँ कि रात को जब आप लोग सोने जाते हैं, कुछ लोग 9 बजे सो जाते हैं, कुछ के 10-11 बजते हैं, कुछ का काम ऐसा होता है 12-1-2 बजे सोते हैं। जब आप बिस्तर पे सोने जाते हैं, सबसे लास्ट आप क्या काम करते हैं? आप कैसे प्लान करते हैं कि हमें सोने जा रहा हूँ, तो आप क्या क्या करते हैं? आप में से कोई भी मुझे मैसेज करके बताएगा एकदम फास्ट कि जी मैं पानी पीती हूँ, या मैं सोती हूँ, या मैं गॉसिपिंग करती हूँ, या मैं फोन पे बात करती हूँ, या मैं नेट पे काम कर रही हूँ, मोबाइल पे काम कर रही होते हैं, या कुछ भी। कोई भी बताना चाहेगा कि जब हम लास्टली नाइट में सोने जाते हैं, क्या आपका सोने का टाइम फिक्स है और नहीं है? जी मनदीप जी, आपने लिखा है कि मैं अफर्मेशन लेकर सो जाती हूँ। जी, किस टाइप की अफर्मेशन आप लेते हैं? लॉन्ग कपूर और प्रेयर्स, स्मृति, ओके, दैट्स वंडरफुल। और जी प्रेयर्स, जी प्रतिभा बिस्ट आपने लिखा प्रेयर करते हैं। जी मेडिटेशन, जी हर एक व्यक्ति जब रात को बिस्तर में सोने जाता है, कुछ ना कुछ करता है लास्ट में कि हाँ तैयारी है कि हाँ अब मैं नींद में, निंद्रा की गोद में सोने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। विक्की सोनी भी आपने भी लिखा है मेडिटेशन। जी विक्की सोनी जी आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत वेलकम है, स्वागत है। और हमेशा जिसका भी जुड़े, जो भी आपके साथ जुड़े, उसका दिल से आभार व्यक्त करना चाहिए। प्लेइंग फॉर नेक्स्ट, प्लानिंग फॉर नेक्स्ट डे, मेघना, ओके। आप देख रहे हैं सब रात को एक ही काम करने जाते हैं, सोने जाते हैं, लेकिन उससे पहले की तैयारी सबकी अलग अलग होती है। कोई म्यूजिक सुन के सोता है, कोई मेडिटेशन करके सोता है, कुछ ग्रेटिट्यूड करके सोता है, कोई अफर्मेशन लेके सोता है। जी पूनम जी आपने लिखा है कि अच्छा भजन सुनते हैं। जी बहुत अच्छी आदत है भजन सुनना, उस ईश्वर को धन्यवाद देना जिसने हमें बनाया, इस दुनिया में लाया, बहुत बड़ी बात है ये। जी अब आपके द्वारा सिखाए गए लिखाए गए अफर्मेशन, थैंक यू पूनम जी। और बाकी लोग भी अपना शेयरिंग रखें, शेयरिंग की आदत जरूर बनाएं, जिससे हम जो किसी को कुछ देते हैं तो हम भी कहीं ना कहीं कोई चीज रिसीव करते हैं। तो गिव एंड टेक की जो थिंकिंग है, गिव एंड टेक की जो पॉलिसी है, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ मेडिटेशन में सुबह मॉर्निंग में जो लोग भी आते हैं 6:30, कि हम एक ब्रीथ लेते हैं तो दूसरी एक ब्रीथ छोड़ते हैं। अगर हम नहीं लेंगे और नहीं छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं हम स्टिल हो जाएंगे। तो हमें स्टिल नहीं रहना है, हमें आगे क्रिएटिव रहना है। इसलिए लाइफ में
अपने किसी ना किसी जोन में, चाहे हॉबी के रूप में, चाहे क्रिएटिविटी के रूप में। जी, भगवान की प्रेयर। जी जी बिल्कुल। आप देख रहे हैं सबके अलग अलग कमेंट आ रहे हैं। मैं चाहती हूँ बाकी के लोगों ने भी, जिन्होंने भी कमेंट नहीं लिखे हैं, वो भी पार्टिसिपेट करें, मजा आएगा। कब होते ना कई बार हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, हमेशा सप्रेस्ड रहते हैं, और वो सप्रेशन मतलब वो सप्रेस्ड रहना ही कहीं ना कहीं हमारी बहुत सारी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल ब्लॉकेज का कारण बनता है। हमें चीजें शेयर करनी चाहिए। हमेशा कहती हूँ, अगर आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते तो पेपर पे लिखिए, उसको फाड़ दीजिए, जला दीजिए, अपना दिमाग खाली। उस पर ज्यादा लोड लेने की या तनाव लेने की कोई जरूरत नहीं है। ईश्वर की मर्जी के बिना, ईश्वर की मर्जी के बिना एक भी पत्ता नहीं है। हम लाख कोशिश कर लें, मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरे हिसाब से क्यों नहीं हो रहा, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ऐसा क्यों नहीं चल रहा, लेकिन जब उसकी इच्छा होगी, जब उसकी मर्जी होगी, उसी के हिसाब से, उसी भाव में हमें चलना चाहिए। अक्सर जिंदगी में परेशानी की वजह एक यही है, मैं ये चाह रहा हूँ, मुझे जॉब नहीं मिल रही, मुझे बिजनेस नहीं मिल रहा, मुझे ये नहीं हो रहा, मेरे को ये लव लाइफ नहीं मिल रही, मैंने जिसको चाहा वो नहीं मिल रहा, मेरी लव मैरिज नहीं हो रही, मेरा बच्चा नहीं हो रहा। हम जिंदगी भर इन्हीं उलझनों में रहते हैं। हमारे पास जो है उसके लिए हम ईश्वर को कभी भी ग्रेटिट्यूड नहीं करते, कभी भी धन्यवाद नहीं करते कि हमारे पास जो है वो बहुत लोगों की इच्छा है, उनकी लाइफ का ड्रीम हो सकता है। तो सबसे पहले लाइफ का एक अपना रूटीन बनाए कि जो भी आपके पास है आप इसको करके देखिएगा। रेगुलर जो मॉर्निंग मेडिटेशन में आते हैं उनको मैंने हो पोनो पोनो का टेक्निक सिखाया था, कैसे हम अपनी फिजिकल जो रिलीज कर सकते हैं चीजों को, बीमारियों को रिलीज कर सकते हैं, सप्रेस इमोशन को रिलीज कर सकते हैं, अपने मेंटल ब्लॉकेज खोल सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ी चीज होती है कि जो हमारा बचपन होता है, आज मैं थोड़ा सा इस पे बात करना चाहूंगी। जो हमारा चाइल्डहुड होता है, कुछ लोगों का जो चाइल्डहुड है बहुत ऐशो आराम में गुजरता है, कुछ की लाइफ में बहुत स्ट्रगल होते हैं, कुछ की लाइफ में बहुत कुछ लर्निंग होती है। सबका चाइल्डहुड अलग अलग होता है, सबके सर्कमस्टांसेस अलग अलग होते हैं। कुछ की यादें बहुत प्यारी और बहुत अच्छी होती हैं, और कुछ की यादें इतनी कड़वी होती हैं, इतनी परेशानी होती है, लाइफ में इतना कुछ उन्होंने खोया होता है और देखा होता है, लेकिन उसके बाद भी वो लोग शिकायत ना करके दूसरों की लाइफ के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं, एक मोटिवेशन की तरह लोगों को रास्ता दिखाते हैं कि नहीं भाई, ये जो हो गया वो हमारा कोई ना कोई खुद का कर्म था। तो ये हम खुद पे रेस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी नहीं लेना चाहते। हम क्या बोलते हैं, इसने किया, मेरी भाभी ने किया, मेरी माँ ने किया, मेरी मदर इन लॉ ने किया, मेरे पड़ोसी ने किया, मेरे बिजनेस के कोकुलीग ने किया। हम खुद पे रेस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी नहीं लेते कि हमारे भी पास्ट के, या तो इस बचपन के कर्मा या हमारे पूर्व जन्म के कर्मा कहीं ना कहीं ऐसे रहे होंगे, जिसकी वजह से हम, जो हमारी आज की प्रेजेंट लाइफ है, ये हमारा ही पास्ट का आईना है। आज अभी जो हम हैं, फ्यूचर में हम क्या होंगे, अगर आप अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं तो आज जो आप हैं, आपने अपनी लाइफ को जैसे डिजाइन किया है, जैसे उसको प्लान किया है, जैसे आपने अपने गोल सेट किए हैं, उसके हिसाब से आपका फ्यूचर होने वाला है। जो लोग इस चीज को समझ चुके हैं कि मुझे अपनी लाइफ का गोल बनाना है, मुझे अपनी लाइफ के कुछ ड्रीम हैं जो पूरे करने हैं, और कुछ चीजें हैं कि जो मुझे लिखनी है, प्लानिंग करनी है। एक होता है प्लानिंग, मैंने प्लान किया, मैंने उसको अफर्मेशन दी, मैंने उसके बाद एक्शन लिया, ये स्टेप बाय स्टेप चलने वाली चीजें हैं। रातों रात कभी भी किसी को सक्सेस नहीं मिलता, उसके लिए कहीं ना कहीं आपको मेहनत करनी ही पड़ती है, हार्डवर्क करना ही पड़ता है। और इस पाथ पे चलते हुए, इस रास्ते पे चलते हुए आपके साथ जो भी लोग मिलते हैं वो कहीं ना कहीं आपके पूर्व जन्म के साथी होते हैं। इस बात को बहुत अच्छी तरह समझने की जरूरत है कि हिप्नोथेरेपी में कहते हैं, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी ने मेरी टोटल लाइफ बदल के रख दी है। आज मैं अगर अपनी जर्नी सुनाऊं तो आपको विश्वास नहीं होगा मैंने कहाँ से कहाँ अपनी लाइफ को शिफ्ट किया है। ईश्वर भी हमें 10% की विलिंगनेस देता है कि हम हमारी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन हम शिकायतों में, परेशानियों में, लड़ाई झगड़े में, दूसरों का गलत करने में, नेगेटिव सोच में अपने उस 10% की विलिंगनेस के टाइम को खो देते हैं। और फिर हमें तकलीफ होती है, अरे वो इतना सक्सेसफुल हो गया, उसके पास इतना पैसा हो गया, यही होता है सबके साथ, ऐसे ही सब सोचते हैं। आप भी काफी लोग ऐसे सोच रहे होंगे
यहाँ शायद मेरी भी लाइफ में चेंज आया। इंसान है, गलतियां होती हैं, लेकिन एक ही गलती बार बार रिपीट नहीं होनी। हमारी लाइफ में जो लोग भी आते हैं, इससे आपकी दुख तकलीफें आज बिल्कुल कम होने वाली हैं, बिल्कुल कम होने वाली हैं। इसको आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा। आप किसी के ऊपर कुछ करके एहसान नहीं कर रहे हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं आप। आपने पिछले पूर्व जन्म में कहीं ना कहीं उससे कुछ लिया हो, इसलिए आपको वो रिटर्न देना पड़ता है। क्योंकि यहाँ बराबर पूरी सीए वाली आपकी ऑडिट, बैलेंस शीट, डेबिट सब आपको बनाना पड़ता है। जिनकी वजह से आपको नुकसान होता है, कहीं ना कहीं आपके पास्ट के कुछ कर्मांश में, ये मैं एकदम रिसेंटली पास्ट की बात नहीं कर रही, हमारे 8 से 10 पास्ट लाइफ से हम आज के जो प्रेजेंट है वो हम बनते हैं। तो वो सारे जो हिसाब किताब है हमें खुद को ही पूरे करने हैं। अपने कर्म के लिए जिम्मेदार हम खुद ही होते हैं। पत्नी के कर्म का जिम्मेदार पति नहीं होता, और पति के कर्म की जिम्मेदार पत्नी नहीं होती, ना बच्चे होते हैं, ना दोस्त होते हैं। सब एक दूसरे के साथ अपनी जर्नी पूरी करने आते हैं, पर्पज ऑफ लाइफ पूरा करने आते हैं। इस बात को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। कभी भी आपका कोई नुकसान होता है तो शिकायत करने की बजाय, कोई लड़ने की जगह किसी को गाली देने से अच्छा है आप ये एक्सेप्ट कर लीजिए कि मेरा पिछला कोई हिसाब है जो पूरा हो, फिनिश हो गया मेरा बैलेंस। कोई आपको लाइफ में आके सपोर्ट करता है तो कहीं ना कहीं पहले आपने कुछ अच्छा किया होगा, ये कोई अच्छे सीड डाले होंगे, जिसकी वजह से कोई आज को आपको सपोर्ट कर रहा है, आपकी हेल्प कर रहा है। हेल्प चाहे फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, हेल्प हेल्प होती है। हर चीज को आप पैसों से नहीं तोड़ सकते। तीसरा है कि हमको जो लाइफ मिली है उसको बचपन से लेके, ठीक है कुछ एक्सपीरियंस बहुत खराब रहे होंगे, उसके अच्छे रहे होंगे, उससे हमारे माइंड में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक बैरियर्स बन जाता है, एक मिथ बन जाता है। मैं जो देख रहा हूँ लाइफ यही है, मैं जो देख रही हूँ ऐसा ही होता है, क्योंकि वो उसके सरकमस्टांसेस थे। पूरे विश्व के लोगों की लाइफ को हम एक साथ नहीं माप सकते। लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं, लोगों से मिलते हैं, अच्छा उसकी लाइफ की जर्नी ऐसी थी, उसका बचपन ऐसा था, उसका टीनेज ऐसा था, तो कहीं ना कहीं फिर हमें लगता है हम ज्यादा बेटर थे, उसकी लाइफ में ज्यादा तकलीफ थी। उस वक्त हम खुद को बहुत खुशी महसूस करते हैं, अरे चलो मैंने कम से कम ये तो नहीं देखा। लेकिन अपने से ज्यादा को जब देखते हैं तो दूसरे ही पल हम वो प्रेजेंट हो, अरे अभी तो वो बड़ा खुश था कि मेरे पास उससे ज्यादा है, मैं ज्यादा खुश हूँ। लेकिन अपने से ज्यादा को वो जैसे ही देखता है, उसकी खुशी वहीं भंग हो जाती, तुरंत वो सब कुछ छोड़ देता है। अरे नहीं मेरे पास तो ये भी नहीं है, मेरे पास तो ये भी नहीं है, मुझे तो ये भी मिलना चाहिए। तो हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी हर्डल्स हैं, जो भी हमें सक्सेस नहीं मिल रही है, जो भी परेशानी है, जो भी समस्याएं हैं, जो भी बीमारियां हैं, जो भी कुछ हमारे साथ हो रहा है, अच्छा या बुरा, अच्छे के लिए तो हम ये बोलते हैं मैं नहीं किया, खुद को क्रेडिट देते हैं। लेकिन जब खराब होता है, गलत होता है, कुछ भी हो, हम बोलते इसने किया, इसने किया, इसने किया, इसकी वजह से हुआ, और अच्छाई का सारा क्रेडिट हम देंगे, मैं नहीं किया। तो ये तो फिर चीटिंग है, खुद से भी चीटिंग है, ईश्वर से भी चीटिंग है, और अपने कर्मा से भी चीटिंग है। दूसरा है कि अगर आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो दिल से करिए, दिखावे के लिए नहीं करिए। कुछ करते हैं तो उसका ढिंडोरा मत पीटिए, उसको किसी को जताइए नहीं। आपने अपने कर्मास को बैलेंस किया, ईश्वर ने आपको वो मौका दिया, उस व्यक्ति से आपको मिलाया, आप ईश्वर का माध्यम बने, ईश्वर ने आपको माध्यम बनाया। आपको ज्यादा किसी के ऊपर एहसान दिखाने की जरूरत नहीं, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, नहीं। ईश्वर ने माध्यम बनाया पुराना हिसाब करने का। सड़क पे जब अगर आप कभी जा रहे होते हैं और रास्ते में आपको कोई अचानक एक व्यक्ति मिलता है, इस इतनी दुनिया करोड़ों की भीड़ में एक व्यक्ति अचानक मिलता है और पूछता है मैडम टाइम क्या हुआ है, कोई महिला हो सकती है, बच्चा हो सकता है, पुरुष हो सकता है, आपके साथ भी ऐसा हुआ हो, कभी सोचिएगा। ये भी यूनिवर्स की डायरी में पहले से मेंशन रहता है कि इस वक्त इतने बजे ये व्यक्ति यहाँ मिलेगा, टाइम पूछेगा और आगे बढ़ जाएगा। ये भी बैलेंस है। इतनी छोटी चीजें भी बैलेंसिंग है कि उसके द्वारा आपने उसको एक टाइम बता के छोटी सी उसकी मदद की, उसकी क्यूरियोसिटी को शांत किया, उसको बैलेंस किया, वो भी बैलेंसिंग है। हम बड़ी बड़ी चीजों को देखते हैं, ये भी बैलेंसिंग है। कोई आपसे मांगने आया या आपने किसी को खाना दिया तो सुनाइए नहीं, आप सिर्फ माध्यम है, आप ईश्वर नहीं थे, ना है, ना हो सकते, उसका अंश है।
चींटी मात्र भी अंश नहीं। ईश्वर ने सारी पावर आपको अपने अंदर ही दी है। हम अपना अच्छा, अपना बुरा, अपना खराब, अपनी सक्सेस के लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। क्योंकि हम किसी से कितना भी प्यार कर लें, किसी का कोई भी रिश्ता हो, लेकिन हमें स्वयं के कर्मा स्वयं ही भोगने पड़ते। आपके बदले की बीमारी कोई नहीं ले सकता, आपके बदले का ऑपरेशन कोई नहीं करा सकता। तो जो ये जर्नी है आपके कर्म, इसको आपको खुद ही मेंटेन करना चाहिए। इसलिए हमेशा बहुत पॉजिटिव बने रहना है। कि मैं हमेशा कहती हूँ सब मोह माया है, मेरे बच्चे को ये हुआ, मेरे पति को ये हुआ, मेरे बॉयफ्रेंड को ऐसा हो गया, मेरे बॉयफ्रेंड ने कर दिया। पति पत्नी का रिश्ता भी पास्ट के कर्मा के हिसाब से बनता है कि कौन किसके साथ अपनी कौन सी बैलेंस शीट पूरी करने वाला है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो हमारे ब्रेकअप होते हैं, जो हमारे डाइवोर्स होते हैं, या हमारे बड़े बड़े हेल्थ इशू होते हैं, काफी लोग इसलिए पास्ट लाइफ कराने आते हैं कि अरे मैंने तो किसी का कुछ गलत नहीं किया, मुझे कैंसर क्यों हो गया, मुझे एड्स क्यों हो गया, मुझे इतनी बड़ी भयानक बीमारी क्यों हो गई। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन पुरानी जो डायरी है, पुराना जो डेबिट ऑडिट क्रेडिट है, उसका हिसाब भी आपको ही देना पड़ेगा। इसीलिए पास्ट लाइफ की जो ब्यूटी है, जब हम पास्ट लाइफ में जाते हैं और देखते हैं स्वयं से कि हमने क्या किया जिसकी वजह से हम आज ये सफर कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारी आज ये लाइफ है, ये हमने डिजाइन की है, हमारी सोल ये पाथ चुन के आई है, तो हमारी शिकायतें बंद हो जाए। अरे भैया मैं जो करके आया हूँ उसी का फल मुझे मिल रहा है। तो इसमें किसी के साथ कोई जेलस करने की, कोई ईर्ष्या करने की, कोई द्वेष करने की या परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा सीड आप अपने पिछले कर्मों में बो के आए हैं, उसका रिजल्ट ही वैसा ही पेड़ बनेगा, वैसे ही फूल निकलेंगे, वैसे ही फल आएंगे। ये समझ लीजिए आज बहुत अच्छी तरह। आपके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, आप खुद के स्वयं जिम्मेदार हैं। आपको सिर्फ अपने कार्य पे फोकस करना चाहिए। लास्ट सेशन में भी मैंने कहा था 30% हमारे पास्ट के कर्माज होते हैं, 30% हमारा एक गुड लक भाग्य जिसको हम कहते हैं हिंदी में, भाग्य कैसा है, वो भी हमारे पास्ट के कर्मा के हिसाब से हमारे ग्रह नक्षत्र बन के आते हैं। अब उसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि आपने लिखा, आपके जो प्लैनेट हैं उनको चेंज करने की आपके पास कोई व्यवस्था नहीं कि भैया मैंने कुंडली में से ये डिलीट मारा, यहाँ से एक गुरु उठाया इस जगह पे रख दिया। ऐसी कोई व्यवस्था आपके पास नहीं है। इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। समझिएगा इसको, गहराई से आज सोचिएगा, मंथन कीजिएगा इस चीज पे कभी भी कि कभी इस बारे में सोचा था पहले, कभी इस तरह से भी ये चीजें हो सकती हैं। 30% हमारे पास्ट कर्मा, 30% हमारा गुड लक लक जो हमारा तय होता है, 30% हमारे इस जन्म के कर्म। हर एक व्यक्ति कहता है मैंने कुछ गलती नहीं किया, प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है? जो चीज एक के लिए अच्छी है दूसरे के लिए खराब हो जाती है। उसमें भी 10% ईश्वर ने हमें विलिंगनेस दी। विलिंगनेस कैसे होती है? आपको एक जॉब चाहिए, ईश्वर बोलता थोड़ी मेहनत कर, अच्छा मैं इसको भेज रहा हूँ, इससे मिल। हम क्या बोलते हैं, नहीं नहीं ये तो मेरे काम का बंदा नहीं, नहीं नहीं इसके पास तो कोई डिग्री नहीं है, ये तो छोटी सी कंपनी है, ये तो बंदा ऐसा है, ये तो बंदी ऐसी है। ईश्वर आपको 3 मौके हमेशा देता है। ईश्वर खुद चल के नहीं आता, वो आपको किसी के माध्यम के द्वारा आपसे वो दरवाजा खटखटवाता है। अगर आप उसको समझ जाते हैं तो आपको वो मिलता है जो आपने सोचा भी नहीं होता, और आप उसको छोड़ देते हैं अपनी लापरवाही की वजह से, आपकी अवेयरनेस ना होने की वजह से, बाद में आपके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। वो अपॉर्चुनिटी आपके पास आई, आपने अपनी लापरवाही समझ लीजिए, अवेयरनेस का ना होना समझ लीजिए, या लाइटली समझ लीजिए, आपका ईगो समझ लीजिए, आपकी प्रॉब्लम समझ लीजिए, आपने छोड़ दिया। नहीं भैया कोई बड़ा आएगा तभी देखो। लेकिन ईश्वर ने आपको इसलिए वो भेजा था कि उसी के द्वारा ही आपको बड़ा रास्ता मिले। लेकिन आपको तो ज्यादा की उम्मीद है, आपको तो हमेशा बड़ा चाहिए, आप तो छोटे से रास्ते में से बड़े में जाना ही नहीं चाहते। वो अपॉर्चुनिटी किसी और के पास चली जाती है, और उसी छोटी सी अपॉर्चुनिटी को लेके वो बंदा जब इतिहास रचता है और सक्सेस की स्टोरी रचता है, तो हमें लगता है अरे ये तो हमारे पास भी है। तो हमेशा अवेयर रहना चाहिए। लाइफ में कोई छोटा आदमी हो, बड़ा आदमी हो, छोटी अपॉर्चुनिटी हो, बड़ी अपॉर्चुनिटी हो, छोटा शहर हो, बड़ा शहर हो, छोटी सी जॉब हो, बड़ी सी जॉब हो, छोटे से ही बड़ा होता है, छोटे में ज्यादा ताकत होती है। पिन पॉइंट में हमारे एक सेल में ताकत होती है, एक एक सेल बन के ही हमारी बॉडी का निर्माण होता है।
एकदम से बॉडी तो बन ही नहीं सकती। एक कहते हैं ना, किसी बड़े आदमी से मिलना है तो उसके पियून से दोस्ती कर लो। बड़ा कोई दूसरा व्यक्ति आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स नहीं कर सकता। जो वो पियोन आपका, जो चपरासी के दरवाजे पे खड़ा है, मुख्य दरवाजे पे खड़ा है, जो वॉचमैन है, वो तुरंत जाके आपको अपॉइंटमेंट दिला सकता है। ये उसकी पावर है। एक छोटा सा व्यक्ति भी आपके लिए बहुत बड़ा कार्य कर सकता है। तो हमेशा सबकी इज्जत करें, हमेशा सबको रेस्पेक्ट दें। क्या मालूम ईश्वर ने किस रूप में उस व्यक्ति को हमारे पास भेजा है, इस रूप में वो हमारे पास आया है, शायद वो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज लेके आया है। यही गलतियां हम करते हैं डे टू डे की लाइफ में। जब हम सुबह उठते हैं, हमेशा कुछ लोग 6 बजे उठते हैं, कुछ लोग 5 बजे उठते हैं, कुछ लोग 8 बजे, कुछ लोग 12 बजे। सुबह जल्दी उठना एक अच्छी आदत है। जल्दी उठने में कुछ लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो लाइफ में बहुत टॉप पे जाते हैं, क्योंकि वो डिफरेंट एनर्जी अपने अंदर रिसीव करते हैं। मैं इतने रेगुलर मॉर्निंग मेडिटेशन करती आ रही हूँ। आलस से इंसान टॉप पे जाना चाहता है, मगर 1 घंटे की नींद नहीं चाहता। कोई खर्चा नहीं, कोई मेरे फ्री वेबिनार होते, कोई खर्चा नहीं है उसमें, नहीं, नींद नहीं छुटती। टॉप पे जाना है, 5 लाख रुपए महीना चाहिए, 3 लाख रुपए महीना चाहिए, 2 लाख रुपए महीने चाहिए। आलस का त्याग नहीं होता। आलस से हमारी सारी समस्याओं की जड़ है। जब हम खुद के लिए 1 घंटा, आधा घंटा नहीं निकाल सकते, तो आप जरा अपने भीतर झांक के देखिएगा, तो हम दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं। चाहते हम सब कुछ है, दूसरा भी हमारी मदद करे, दूसरा हमारी सेवा करे, दूसरा हमारे लिए सब कुछ ला के दे, दूसरा हमें खुश करे, लेकिन हम खुद के लिए ही कुछ नहीं करना। सुबह उठेंगे, काफी लोग ऐसे ही उठ जाते हैं, चिल्लम चिल्ली शुरू हो जाती है। कुछ लोगों के घर में सुबह से ही लड़ाई झगड़े चालू रहते हैं। आप सोचिए कैसी सुबह को जन्म दे रहे हैं। जो मॉर्निंग मेडिटेशन प्रोग्राम हमारा 6:30 से 7:30 चलता है, आप सभी वेलकम हैं। जो नए लोग हैं हमेशा आ सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट मेडिटेशन हम कराते हैं। उसका नाम मैंने दिया है मिराकल मॉर्निंग। आपकी एक अच्छी सुबह आपका पूरा दिन अच्छा रख सकती है, आपको एक अच्छी ऊर्जा दे सकती है, आपको सक्सेसफुल बना सकती है। लेकिन मैं सुनती हूँ, अरे मैडम मेरा तो ये था, मेरा तो वो था, मेरा तो ये चला था। कर्मास की जब पोटली खुलेगी तो आप ही को जवाब देना। ना तो आपके बच्चे जवाब देने आएंगे, ना पति, ना पत्नी, ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ना माता पिता, कोई जवाब देने नहीं है। तो थोड़ा सा समय खुद के लिए निकालिए, लाइफ को सिस्टमेटिक बनाइए। सुबह जल्दी उठना एक बहुत अच्छी आदत है। मैं लोगों को देखती हूँ ऐसे बिना नहाए धोए कुछ भी खा लेते, बिना ब्रश करे सब कुछ खा लेते, ठीक है, दिन भर खाते रहते, फिर भी शिकायतें रहती। सुबह की शुरुआत एक बहुत अच्छे कार्य से करनी चाहिए। हम जितना भी बड़ा कुछ ना कर पाए, अपने बेड से जरूर उठें। कहते हैं सुबह भी सबकॉन्शियस माइंड हमारा बहुत एक्टिव होता है, क्योंकि रात की 7 घंटे 8 घंटे की नींद से जब हम उठते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। एक तो बिस्तर से कभी भी अचानक ना उठे। जब भी आप बिस्तर से उठे, दाईं तरफ यानी राइट साइड करवट ले, 2-3 सेकंड आप लेटे रहें और अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें। आपने देखा होगा एनिमल्स सुबह जब उठते हैं, आप डॉग को देखिएगा, कैट को देखिएगा, सारे वीडियो देखिए, वो लोग अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं। हम क्या करते हैं, मुझे जिम जाना है, मुझे वर्कआउट करना है। आप सिर्फ सुबह उठते ही अपनी बॉडी को स्ट्रेच कीजिए। आपको पूरी बॉडी में आपकी मसल्स बहुत सॉफ्ट होंगी, आपकी ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहेगा। ये भी एक कला है। हमेशा मैं कहती हूँ लाइफ में कुछ भी सीखना है, सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है नेचर, प्रकृति, बर्ड्स, एनिमल्स। इनसे हम लाइफ के सच्चे वो लेसन ले सकते हैं जो हम कहीं नहीं। और सब कुछ फ्री में अवेलेबल, आपको कुछ नहीं पे करना पड़ता। लेकिन सब भाग रहे हैं, भाग भाग के कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या पा रहे हैं, पता नहीं। सुबह बॉडी को जरूर स्ट्रेच कीजिए। खाली बासी मुंह कम से कम 1 ग्लास 2 ग्लास पानी जरूर पीजिएगा। बिना ब्रश के पानी पीना बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि जो हमारी सुबह मॉर्निंग की जो लार होती है रात भर की, उसमें 16 टाइप के एंजाइम होते हैं। जब हम पानी के द्वारा हमारे शरीर में जाते हैं तो हमारे शरीर को हील करने का काम है। उनके लिए कहा जाता है कि वो लार अगर आप किसी भी चीज में डाल दो तो उसमें एक ऊर्जा होती है, और उसमें 16, जैसे बोलते हैं खाद में चीजें होती हैं, 16 तरह की खाद का काम वो करती है। तो पानी हमेशा बासी मुंह 1 या 2 ग्लास पानी हमेशा जरूर पीना चाहिए।
और पानी हमेशा बैठ के पीना चाहिए, खड़े होकर कभी भी ऐसे करके पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ये हमारी किडनी में इफेक्ट लेके आता है और हमारे जॉइंट्स पेन में बहुत बड़ा इफेक्ट लेके आता है, क्योंकि हमारे जॉइंट्स में सीधा पानी जाता है, हमारी हड्डियों को सिर्फ 22% पानी चाहिए। तो इस आदत में सुधार कीजिएगा तो आप अपने अंदर एक चेंज देखेंगे। सुबह आप ग्रीन टी ले सकते हैं, ब्लैक टी ले सकते हैं, आपकी इच्छा है आप नॉर्मल टी दूध वाली भी ले सकते हैं। तुलसी पत्ता जरूर खाने की एक आदत बनाएं, चबाना नहीं है, निगलना है। डेली अगर आप एक तुलसी पत्ता निगलते हैं पानी के साथ, तो आप देखेंगे आपकी जिंदगी में कभी कोई बीमारी आपको नहीं होगी। आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा इतनी शार्प और इतनी पवित्र रहेगी कि आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन हम करना ही नहीं चाहते। तुलसी में जल चढ़ाना, तुलसी का पौधा लगाना हमको अब ओल्ड फैशन लगता है, बट दिस इज ओल्ड फैशन। तुलसी में भी 27 टाइप की एनर्जीज होती है जो हमारे घर को, हमारे वातावरण को बहुत सारा प्रोटेक्शन देती हैं, नेगेटिव ऊर्जा को सोखती हैं, और 27 उसमें ऐसी मेडिकेटेड चीजें होती हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे मन के लिए, हमारे इमोशन के लिए बहुत अच्छा काम करती है। तो हमारी अपनी दिन की शुरुआत किसी अच्छी चीज से करना चाहिए। और जब हम बेड से उठते हैं, हमने दाएं करवट ली, हमेशा चेक करें कि आपकी कौन सी नोजल चल रही है। जब हम नोज पे हाथ लगाते हैं तो या तो सूर्य नाड़ी या चंद्र नाड़ी कोई भी एक चल रही होती है, दोनों एक साथ कभी नहीं चलती। कोशिश कीजिए थोड़ी देर बैठे रहिए, जैसे ही आपकी सूर्य नाड़ी स्टार्ट होती है आपको अपना पाँव तब नीचे रखना चाहिए। सूर्य नाड़ी को चेक करके आप जब भी कोई कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं तो आपके सारे कार्य सफल होते हैं। कितनी छोटी सी चीज है, कोई खर्चा नहीं है, लेकिन कौन करे, मेरा तो फोन बज गया, मुझे तो लेट हो गया। सिस्टमेटिक होइए, प्लानिंग कीजिए, हड़बड़ाहट मत कीजिए। जब आप उठते हैं तो हमेशा अपने दोनों हाथों को रब जरूर करने की आदत बनाइए। रात भर की जो एनर्जी है आपके शरीर में, जो रात भर की ऊर्जा प्रवाहित होती है, उसको हमेशा रब कीजिए। और जब आप आंखें खोलते हैं तो सबसे पहले अपने दोनों हाथों को देखने की आदत बनिए। प्रोग्राम का नाम नाइट रिचुअल है, लेकिन मैं मॉर्निंग से शुरुआत कर रही हूँ। हमें अपने हाथ जरूर देखने चाहिए, क्योंकि कहते हैं हमारे हाथों में लक्ष्मी का वास है। अपने हाथ को देखें, ईश्वर को धन्यवाद करें। हम शिकायतों से शुरू होते, अरे कपड़े कहाँ हैं, पानी कहाँ है, बर्तन कहाँ है, नाश्ता कहाँ है, एक हड़बड़ाहट सी रहती है। हम आधा घंटा पहले भी उठ सकते हैं, 15 मिनट पहले भी उठ सकते हैं, लेकिन वो अलार्म का आलस से छूटता नहीं। हाथ अपना देखें, आप करके देखिएगा इस चीज को। हे ईश्वर, आज मैं सुबह खुद उठा, खुद जागा, आज भी मैं जिंदा हूँ, आज भी मेरे पास जीवन है। रात को जब हम सोते हैं तो मृत्यु के समान होते, सोने के बाद हमें कुछ भी नहीं पता हमारे साथ क्या हो रहा है। उस ईश्वर को धन्यवाद जरूर दें कि आज भी मैं सुबह उठा हूँ, आज भी मेरे पास जीवन है, आज भी मैं जिंदा हूँ। इस चीज के लिए धन्यवाद हम कभी नहीं करते। आज से धन्यवाद शुरू कीजिएगा कि थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ईश्वर, मेरा आज का दिन बहुत शुभ होने वाला है, मंगलमय होने वाला है। आज का दिन मेरा बहुत पॉजिटिव होने वाला है और मेरे हाथ से शुभ कार्य हो, पॉजिटिव कार्य, दिखावे के लिए नहीं, दिल से, आत्मा से। ये अफर्मेशन लेके आप उठिए और जब आप नीचे उतरते हैं तो पृथ्वी को प्रणाम जरूर कीजिए। जब हम पृथ्वी को प्रणाम करते हैं तो हमारा पृथ्वी तत्व मजबूत होता है, हमारा मूलाधार चक्र मजबूत होता है, साथ ही हमारा मंगल ग्रह, क्योंकि जो हमारा मूलाधार चक्र है उसमें मार्स प्लैनेट जो है उसके साथ कनेक्शन होता है। हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल अच्छा रहता है, ब्लड से जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं वो हमारे मंगल की वजह से होती है। हमारे मंगल को हम इतने से कार्य से अच्छा कर लेते हैं, पता ही नहीं है, जानना ही नहीं चाहते, सब मॉडर्न होने की होड़ में लगे। पहले जमाने में तो लोग बीमार नहीं होते थे, एक एज में लेडीज के 10-10, 12-12, 14-14 बच्चे होते थे, फिर भी तो पूरा 60 साल की, 70 साल की उम्र तक पूरी एक्टिव रहती थी, काम करती थी। और आजकल लेडीज एक बच्चे में हाँफ जाती है, क्योंकि बेसिक चीजें, जो पॉजिटिव चीजें हैं वो छूट गई, भुला दी गई है। हम ऐसी अंधी दौड़ में शामिल हैं। उस दिन भी मैंने ग्रुप में एक वीडियो डाला था कि अमेरिका में सबसे ज्यादा लोग सनातन धर्म को और हिंदू धर्म को अपना रहे हैं, बिकॉज इसकी जो पावर है, इसकी जो ऊर्जा है, हमारे जो रिचुअल्स है वो इतने साइंटिफिक हैं कि वो उनको अब समझ में आ रहा है। और हम उल्टा चल रहे हैं, हम पश्चिम की तरफ जा रहे हैं, हमारा ही योग योगा बन के हमारे पास आ रहा है।
हमारी ही दी हुई चीज है पूरे विश्व को। ये योग में भी आप सुबह उठें, थोड़ा सा ध्यान करें 15-20 मिनट, आपको चाहिए तो थोड़ा एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, योर चॉइस। थोड़ा सा सुबह का समय ऐसा निकालें कि खुद को लाइट बनाए। ऐसा नहीं सुबह उठे खाया और निकल गए, कुछ पता ही नहीं है कपड़े किधर पड़े हैं, घर किधर पड़ा है, घर कितना गंदा पड़ा है, लोग बासी खाना बना के रख देते हैं एक हफ्ते का और उसी को खाते रहे। कहाँ से ऊर्जा मिलेगी? आपने खाना खाया, 8 दिन का बासी सड़ा हुआ खाना आपने अपने पेट में डाला। योर स्टमक इज अ डस्टबिन, योर स्टमक इज क्या? कूड़ेदान। सोचिएगा इस चीज, थोड़ा सा बनाइए, थोड़ा सा खाइए, किसी और पे एहसान नहीं कर रहे, खुद की सेहत के लिए कर रहे। थोड़ा सा कष्ट कीजिए, इतना अलग से अच्छा नहीं होता। जब बीमार पड़ेंगे तो आपका वो कमाया हुआ पैसा आपके किसी काम नहीं आएगा। करंट का सिनारियो आप देख रहे हैं सब जगह क्या क्या चल रहा है। दिन भर हमारा फिर इसी भागा दौड़ी में बीतता है। लोग सुबह पूजा करना भूल चुके हैं, पूजा अर्चना मंत्र करना भूल चुके हैं। आप खुद नहीं बढ़ सकते तो घर में चला दीजिए, कम से कम एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके सराउंडिंग में, आपके कान में भी उसका अंश पड़ेगा, बच्चों के कान में भी पड़ेगा। ये अच्छी आदतें हैं, पेरेंट्स नहीं फॉलो कर रहे तो हम नेक्स्ट जनरेशन को क्या दें, उनको हम क्या ट्रांसफर करें? ये बहुत गंभीर विषय है और ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। हम आजकल बच्चों को दे रहे हैं टिकटॉक, उससे बड़ा गर्व और बहुत प्राउड फील करते हैं, उससे किसी का फ्यूचर सेट नहीं होने वाला। आपकी कोई क्रिएटिविटी, आपका किया हुआ कोई काम, आपने जो मेहनत की, आपका जो गोल है उसको पूरा करते हैं तो आप खुद तो खुश रहेंगे, बाकियों के लिए भी मददगार साबित हो सकते हैं। इसको सोचिएगा कि आपकी मॉर्निंग लाइफ कैसी है। सुबह कोई अच्छी बुक पढ़ने की आदत बनाइए। बुक पढ़ना लोग भूल ही चुके हैं, सब कुछ नेट पे अवेलेबल है, मोबाइल से ही देखना है। बुक के पेपर की जो एक सुगंध है ना, आज भी आप पढ़ के देखिएगा, एक अलग ही सुगंध आती है। रीडिंग करना बहुत अच्छी आदत है। कहते हैं कि आपका सबसे अच्छा दोस्त बुक्स होती हैं, क्योंकि वो कभी आपसे शिकायतें नहीं करती, आपसे कभी कुछ मांगती नहीं है, आपको नॉलेज देती है। जिसको आप बुक्स गिफ्ट करते हैं, जिसको बुक का शौक है, वो भी आपको ब्लेसिंग करता है, आपको थैंक यू बोलता है। दूसरा, मैं हमेशा कहती हूँ दोस्त बनाना है तो बुक्स को बनाइए, प्यार करना है तो सिर्फ ईश्वर से कीजिए। प्यार करना है आपको तो ईश्वर से कीजिए। तो आप देखेंगे आपको लाइफ में वो सब मिलेगा, क्योंकि ईश्वर स्वार्थी नहीं होते। एक बार आपका हाथ पकड़ लेते हैं तो आपको छोड़ते नहीं है। बाकी जगह प्यार, मुझे सब ऐसा लगता है मेरे लिए ऐसा करो तो मैं करूंगी, या तुम ऐसा बनोगी तो मैं करूंगा। ये प्यार नहीं है। प्यार कोई व्यापार नहीं है, गिव एंड टेक नहीं होता प्यार। प्यार समर्पण होता है। हाँ, मैंने तुमसे प्यार किया तो मैं ताउम्र आपके लिए समर्पित हूँ, या मैं पुरुष भी है तो मैं समर्पित हूँ। आजकल तो कहानी कुछ और ही चल रही है। रिश्तों की ना रिस्पेक्ट है। मैं टिकटॉक में देखती हूँ, बीवी पति को थप्पड़ मार रहा है और पति बीवी को थप्पड़ मार रहा है, बच्चे माँ बाप को थप्पड़ मार रहे हैं और सब लोग हंस रहे हैं। हम कैसे संस्कार पैदा कर रहे हैं? ये अभी एक हास्य लग रहा है हमें, लेकिन आगे आने में टाइम पे आप ही देखिएगा। अभी देखती हूँ मैं, बच्चों को पेरेंट्स की कोई इज्जत नहीं होती और पेरेंट्स भी ऐसे उनको संस्कार दे रहे हैं। एक स्त्री पहले जमाने में इतना बुरा माना जाता था, एक स्त्री आज अपने पति को मार लेती और फिर वो ये कि मैं प्यार करती हूँ। एक पुरुष अपनी पत्नी को मार लेता है, थप्पड़ मार लेता है, फिर मैं प्यार करता हूँ तो मैं मारूंगा नहीं तुमको तो किसको मारूंगा, तुम्हें गालियां नहीं दूंगा तो किसको गाली दूंगा। इन चीजों को बहुत ज्यादा बदलने की जरूरत है। ये छोटे छोटे हमारे जिंदगी के छोटे छोटे ऐसे नागफनी के पौधे हैं जो हमें खराब कर, और हमें लगता है हमें वो नहीं मिला जो हमें मिलना चाहिए था, मेरी तो डिग्री बड़ी थी, मेरा तो ये चीज बड़ी थी, लेकिन सब कुछ खराब हो जाता। वजह नहीं समझ में आती कि हम खुद ही जिम्मेदार हैं। एवरीबडी इज रेस्पॉन्सिबल अपनी लाइफ के लिए, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वो वही सीखते हैं। बच्चे कभी लेके पैदा नहीं होते, माँ बाप लेक्चर देके उनको कभी नहीं बदल सकते, खुद ऐसे बनिए तो वो आपको फॉलो करें। दिन भर फिर हम अपनी जॉब में परेशानी में बिजी, गॉसिपिंग में बिजी, चुगलियों में बिजी, नेगेटिविटी में बिजी, उसकी लैग पुलिंग कर, उसकी लैग पुलिंग कर,
उसको नीचा दिखा, इसको नीचा दिखा, और फिर हम किसी को भूखे को खाना खिला के बोलते आदमी ने दान किया। कोई फायदा नहीं है। किसी को हर्ट करना इतना बड़ा गुनाह है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। किसी को गाली देना इतना बड़ा गुनाह है। मैंने उस दिन भी एक चीज कही थी आपको, एक चीज और आपको आज बता देती हूँ। उस दिन वर्कशॉप में भी मैंने कहा थी ये बात कि अमेरिका में इस चीज पे बहुत बड़ा रिसर्च हुआ है कि जब हम किसी व्यक्ति के पास जाते हैं जिसके अंदर ममता है, दया है, करुणा है, सेवा भाव है और किसी के लिए कुछ करने की भावना है, दिल और दिमाग सेम साफ है, दिखावा नहीं। यूनिवर्स आपकी चालाकियों की वाइब्रेशन को पहचानता है। आप सबसे झूठ बोल सकते, लेकिन यूनिवर्स की वाइब्रेशन को आप कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। उसको पता है कब किसने किसके साथ क्या किया, उसका रिटर्न आपको मिलना तय है, वो किसी भी रूप में। तो चालाकियां करना बंद कीजिए। अमेरिका में इतना बड़ा टेस्ट हुआ, अमेरिकन यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट हैरान हो गए थे, और कितने 50 साल पहले कम से कम ये टेस्ट हुआ है जो आज आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। लोगों को बड़ा अजीब लगता है कि हमारा सनातन कितना बड़ा, सनातन धर्म कितनी बड़ी साइंटिफिक थ्योरी था और है और हमेशा रहेगा, कि जब हम ऐसे किसी व्यक्ति के पास जाते हैं तो अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने टेस्ट किया था कि अगर आप किसी के दरवाजे पे खड़े हैं, उन्होंने ब्लड टेस्ट किया, और जैसे ही वो किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाके उसने प्रणाम किया जिसके दिल में दया है, करुणा है, ममता है, सेवा भाव है, भक्ति की भावना, मानो उसका हार्ट चक्र क्लीन है, वहां जाते ही दोबारा उसका ब्लड टेस्ट हुआ विद इन अ सेकंड। यू कैंट इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं कि उस विद इन अ सेकंड में उनके ब्लड सर्कुलेशन में क्या चेंज आया होगा। दैट इज अ साइंस, दैट इज अ थ्योरी। ब्लड सर्कुलेशन में चेंज आया कि उसके 1500 ब्लड के 1500 व्हाइट सेल्स इंक्रीज हो गए विद इन ए मिनट्स। साइंटिस्ट इज सरप्राइज, यार ये क्या है। उनको विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने फिर दूसरी जगह रिसर्च किया, दूसरे रूम में ऐसे व्यक्ति को दरवाजे पे खड़ा किया, उसका फिर से ब्लड टेस्ट किया, फिर ऐसे व्यक्ति के पास उसको लेके जाया गया प्रणाम करने के लिए जिसके मन में छल, कपट, चोरी, चकारी, गाली, नेगेटिव थॉट। जैसे ही वो उनके पास गए, उसका दोबारा ब्लड टेस्ट किया दूसरे पर्सन का, उनकी 1600 व्हाइट सेल्स डाउन हो। ये यूनिवर्सल ऊर्जा की ताकत है कि सामने वाले की बॉडी से कैसी रेज निकल रही हैं, उसकी वजह से आप अपने अपोजिट वाले को भी हार्मफुल बना रहे हैं। ये जो आजकल छोटे छोटे बच्चों को बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही हैं, लोग बीमार होते जा रहे हैं, ये जो सिनारियो चल रहा है ये कि लोगों के दिल दिमाग में हैप्पीनेस की फीलिंग खत्म हो चुकी है। हैप्पीनेस माने मनी, हेल्थ माने मनी, प्रोग्रेस माने मनी, स्टेटस माने मनी, हर चीज मनी हो गई। ईर्ष्या, द्वेष सब इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि मेरे पास छोटी गाड़ी है, इसके पास बड़ी क्यों है। आपने वो अनहैप्पी वाले हार्मोन्स छोड़े और आपने सामने वाले को बीमार कर दिया। ये भी पाप है, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है। इस पे साइंटिफिक थ्योरी अभी निकल के आई है सामने। ये भी पाप है कि आप अपने नेगेटिव वाइब्रेशन से किसी को अगर बीमार कर रहे हैं, तो उस पाप के भागी भी आप ही बनेंगे। हर एक कोई बोल देता मैंने तो नहीं किया। आपने जो रेस छोड़ी, द्वेष की, ईर्ष्या की, जलन की, नेगेटिविटी की, किसी का बुरा हो जाए, किसी को बददुआ दे दी, किसी का कुछ आपने बुरा चाहा, वो घटना वाइब्रेशन की चल रही है। साइंटिस्ट हैरान थे कि हाउ इज पॉसिबल, मतलब पूरी थ्योरी बदल गई। तो ऐसे ही अमेरिका हिंदू धर्म को नहीं अपना रहा। हमारे गीता में भी ज्ञान है, वो चीजें अब समझ में आती हैं, उसी को एक्सपेंशन आप करते जाइए। कृष्ण जी ने 5 ही चीज बोली है, काम, क्रोध, मद, लोभ, ये उसी में पूरा कुछ आपका समाया हुआ है। आपकी सक्सेस, आपकी प्रोग्रेस, आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपकी खुशी, आपका पैसा, अब सब कुछ उसी में समाया हुआ है, उसी के एक्सपेंशन होते हैं। इंसान हमेशा प्रॉब्लम में आता है लोभ की वजह से, लालच की वजह से। वो लालच पैसे का हो, वो लालच रिश्ते का हो, वो लालच किसी जॉब का हो, वो लालच किसी फायदे का हो, वो लालच पैसे का हो, कोई भी लालच की वजह से, वो लोभ की वजह से प्रॉब्लम में आता है। और फिर हम क्या बोलते हैं, इसने मुझे बेवकूफ बनाया। तो भाई तेरे को लालच करने के लिए किसने बोला था? तूने भी तो सोचा था कि ये मैं 500 दूंगा तो मेरा 1000 रुपया डबल हो जाए। तूने लोभ क्यों किया? लोग तो बैठे हैं नेगेटिविटी फैलाने के लिए, आपने लालच क्यों किया? मद, घमंड, जैसे मैं बोलती हूँ सबसे बड़ा जहर है।
मैंने ये किया। आप करने वाले कोई नहीं होते, अपनी कोई औकात ही नहीं है करनी। ईश्वर एक पल में इधर से उधर कर देता है। एक क्षण भी बहुत बड़ी चीज है। घमंड ना तो रूप का करो, ना अपने पैसे का करो, ना अपने स्टेटस का करो। हमेशा विनम्र और सरल जो व्यक्ति रहता है उसकी जिंदगी में इतनी तरक्की होती है। हो सकता है कि उसको थोड़ा वक्त लग जाए, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी को वक्त लगता है। नेगेटिव एनर्जी कैसे होती है? तुम्हारा सामान दो, नहीं तो गोली मार दूंगा। इंस्टेंट रिजल्ट आपको वहीं मिल सकता है। पॉजिटिव में प्रोसेस होता है, सर्कल्स होते हैं, जिसको पूरा करके हम जाते हैं, क्योंकि लोगों के अंदर से अभी पेशेंस खत्म हो गया। ये सब बताने का रीजन क्या है, अभी जो मैं आपको बताने वाली हूँ नाइट फ्यूचर के बारे में, तब आप कनेक्ट कर पाएंगे। डायरेक्ट अगर मैं बोल देती तो शायद आप लोग बोलते ये क्या है, इससे क्या होगा। हमारा दिल दिमाग जितना साफ होगा, जितना सरल होगा, क्योंकि लोगों ने विनम्रता खो दी है लालच की वजह से, द्वेष की वजह से, ईर्ष्या की वजह से, घमंड की वजह से। ईगो वो जहर है जो किसी को भी तबाह कर सकता है। बड़े बड़े राजा महाराजाओं को देखो, कि बड़ा से बड़ा राजा, जैसे कहते हैं ना एक कहावत में, घमंड तो रावण का भी नहीं रहा। इतना विद्वान, इतना ज्ञानी, सब चीजों पे कंट्रोल उसका, जो चाहे वो हो सकता है। कहते हैं घमंड तो राजा रावण का भी नहीं रहा, घमंड किसी का भी नहीं रहा। तो घमंड करके आप किसी के दिल पे राज नहीं कर सकते। आप प्यार करके जरूर उसके दिल पे राज कर सकते हैं, सेक्रीफाइस करके जरूर उसके दिल पे राज कर सकते हैं, लेकिन चिल्ला के, गाली दे के, जबरदस्ती करके आप किसी के दिल पे राज नहीं कर सकते। सम्मान अपने आप पैदा होता है, सम्मान लिया नहीं जाता, किसी से आप छीन नहीं सकते। ऐसे ही प्यार किसी के लिए अपने मन में अपने आप उपजता है, आप पैदा नहीं कर सकते। तो इसको मत देख, तो उसको मत देख, तो इससे बात मत कर, तो उससे बात मत कर। दैट इज नॉट कॉल्ड लव। इसका मतलब आपको खुद पे ही भरोसा नहीं, आपको खुद पे ही विश्वास नहीं है। इसलिए आपको एक चिंता रहती है कि ये किसी और को देख रहा है, ये किसी और को पसंद कर सकता है, ये किसी और के साथ जा सकता है। वो प्रेम अगर आपका है, लोग इसलिए भी दुखी रहते हैं जब ब्रेकअप्स होते हैं, कि जो प्रेम अगर आपका टूट के चला गया तो मतलब वो आपके लिए आया ही नहीं। वो तो पिछला कोई कर्म का हिसाब किताब था जो पूरा हुआ और निकल गया, उस पर अफसोस करने की जरूरत नहीं है। अगर वो प्रेम आपके लिए है तो वो जाकर भी आपके पास वापस आए। दैट इज ए कॉल्ड प्रेम। कि जहां से जो चीज आपके लिए लिखी है आपकी किस्मत में, वो वापस आएगी। और हम कैसे तनाव और स्ट्रेस करते हैं, वो चला गया, उसको मुझसे प्यार नहीं, हम उसको ब्लॉक करेंगे, उसको मैसेज भेजेंगे, उसको उल्टा सीधा लिखेंगे, उसको गालियां देंगे। अभी कल तक तो हमें उसके साथ प्यार था, आज हम गाली पे उतर। व्हाट इज दिस? दिन भर हम जब ये सारी प्रक्रिया करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं, गाली गलौज करते हैं, घूमते रहते हैं, रात को जब हम बिस्तर पर सोने जाते हैं, काफी घर के माहौल मैंने देखे हैं, तब भी कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा, खाने को लेके, सोने को लेके, किसी रिश्तेदारी को लेके। रात को जब हम विश्राम में जाते हैं, बिस्तर एकदम साफ सुथरा रखें। कोई जरूरी नहीं है कि इसमें हम कोई महंगे सामान की बात कर रहे हैं, सफाई की बात हो रही है। आप जमीन में भी सो रहे हैं या छोटे गद्दे पे भी सो रहे हैं, बेड पे सो रहे हैं, माहौल को एकदम खुद साफ सुथरा रखें। मैं देखती हूँ लोगों के गंदे कपड़े पड़े, झूठे बर्तन पड़े, झूठे बर्तन बेडरूम में रखना रात को, लक्ष्मी को अपने घर से निकालने वाली बात। लक्ष्मी उस घर से रूठ के चली जाती है। बेडरूम सोने की जगह है, उसको बहुत साफ सुथरा रखें, व्यवस्थित रखें। महंगे सामान की बात नहीं कर रही हूँ, वापस रिपीट कर रही हूँ। चादर आपकी साफ सुथरी हो, मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ उसी पे खाना खाते। बेड पे कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए। लक्ष्मी रूठ के आपके घर में चली जाती है और दरिद्रता का निवास हो जाता है। हमेशा छोटे छोटे टिप्स मैं हमेशा देती रहती हूँ। दिन भर की उलझनों के बाद जब हम सोने जाते हैं तो हम कहते हैं उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ ये कर दिया, तो दुकान में घाटा हो गया, तो व्यापार में ऐसा हो गया, तो मेरे बॉयफ्रेंड ने ऐसा कर दिया, तो मेरी बीवी ने ऐसा कर दिया, बच्चे तो मेरी सुनते नहीं। दिन भर की सारी समस्याएं लेके हम अपने बिस्तर पे सोने, रात में भी हमें चैन नहीं। सुबह हम उठे, एक फ्रेश हमने शुरू किया, दिन भर के झालमेल में रहे, रात को बिस्तर पे आए, साफ सुथरा बेडरूम रखें। रात को कभी भी परफ्यूम लगा के नहीं सोना चाहिए। तो लोग लगाते हैं, तो आज से अपनी आदतें बदल लें। कोई भी ऐसी खुशबू लगा के ना सोएं जिससे नेगेटिव ऊर्जा को आप रात में अपने पास अट्रैक्ट करने का काम करें। इसका ध्यान रखना चाहिए आपको। अगर आपको पसंद है तो आप साफ सुथरे कपड़े पहने, धुले हुए कपड़े पहने और डेली अपने कपड़ों को धोएं।
क्योंकि पहले दिन की जो ऊर्जा है हमारे शरीर में रहती है, वो विचार भी हमारे वस्त्रों पे गिरते हैं, वो ऊर्जा भी हमारे वस्त्रों पे गिरती है। इसलिए सफाई का संबंध सफाई से है, किसी सामान के महंगे और सस्ते से नहीं होता। हमेशा साफ सुथरे कपड़े रात को पहन के सोएं, बिस्तर हमेशा बहुत साफ सुथरा रखें। खुशबू है रात को अपने बेडरूम में आप कपूर जलाएं थोड़ी देर। इससे अच्छी चीज कुछ नहीं हो सकती। दिन भर की भी कोई नेगेटिव ऊर्जा है, आप उसको आउट कर सकते हैं, अपने हाथ में रब कर सकते हैं थोड़ा सा कपूर। आप देखेंगे आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। आपको लगता ही है तो आप थोड़ा सा गीला चंदन की डब्बी आती है आजकल दुनिया भर की, आप उसको लगाइए, उसकी एक स्मेल लीजिए, आपके दिन भर की थकान खत्म। साथ ही आप लगा सकते हैं माथे पे, हाथ मुंह धोएं, रात को हाथ पांव धो के जरूर सोएं। और अपने पाँव धोएं तो गीले पाँव लेके नहीं सोना चाहिए, ये अच्छा नहीं माना जाता है। और पाँव पोंछे, हाथ पोंछे, मुंह पोंछे, साफ सुथरे कपड़े पहने, क्योंकि आप 6, 7, 8 घंटे के विश्राम पे जा रहे हैं। ये एक ऐसा समय है जहाँ हम हमारे यूनिवर्स से, हमारे हर सेल से रात में जब हम सोते हैं तो हम 10 मिनट के लिए कनेक्ट होने जाते हैं। इसके ऊपर भी बहुत बड़ा रिसर्च हो चुका है। तो हमको सफाई का अपना बहुत ध्यान रखना चाहिए। झूठे मुंह कभी भी नहीं सोना चाहिए। अगर आपने रास्ते में कुछ खाया है तो कुल्ला जरूर करें, ये जरूर करें। आपने दूध पिया है या कुछ खाया है आपने, इनकेस कोई भी रीजन रह सकता है। और सोने से कम 2 घंटे पहले आपका डिनर हो जाना चाहिए। मैंने लोगों को देखा है अक्सर खाना खाया, बेडरूम में गए, बस पड़े, मुंह खोला, खर करके सो जाते हैं। ये कैसी व्यवस्था है मुझे आज तक समझ में नहीं आता। चीजों को व्यवस्थित करना चाहिए, संभालना चाहिए। सोइए, हमेशा जब भी आप सोते हैं, चाहे वो गर्मी है, चाहे वो सर्दी है या बारिश है, कोई भी मौसम है, अपने पाँव पे एक पतली सी चादर जरूर लेके सो। ये नियम जरूर बनाइएगा, बिना चादर ओढ़े आप कभी भी नहीं सोना चाहिए। कितनी गर्मी चाहे हो, चाहे अपने पाँव पे आप डालिए पतली सी चादर। उसके पीछे लॉजिक ये है, आपको ताज्जुब होगा, ये सब पुरानी चीजें हैं। और कहते हैं कि पाँव गरम, हमेशा पाँव गरम रहने चाहिए, पेट नरम, यानी कि हमारा पेट हमेशा स्वस्थ रहना चाहिए। आपका पेट अगर ठीक है तो आपको कभी कोई जल्दी से बीमारी नहीं होती। पाँव गरम, पेट नरम, सर ठंडा, तो डॉक्टर को मारो। अब आप ये थ्योरी समझिए, जब मैं चक्रास में आप लोगों को पढ़ाती हूँ, तो जो हमारे चक्रास हैं फायर एनर्जी से शुरू होते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो। वैसे तो सभी में थोड़ा थोड़ा फायर एनर्जी होती है, लेकिन लोअर चक्रास में ज्यादा फायर एनर्जी होती है। और जो अपने ऊपर के 3 चक्रास हैं, फायर एनर्जी उसमें भी होती है, लेकिन क्वांटिटी कम होती है, वाटर एलिमेंट ज्यादा है। सर हमेशा हमारा ठंडा रहना चाहिए, कहावतें ऐसे ही नहीं बनी है। और पेट हमेशा हमेशा, खाने पीने का ध्यान रखें, आपको कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, कोई कॉन्स्टिपेशन, कोई इंडाइजेशन, कोई इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, तो आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। पाँव पे वो चादर लेने के पीछे भी लॉजिक ये है कि आपके सोते हुए पाँव ठंडे होते हैं, तो आपकी ऊर्जा का प्रभाव गलत दिशा में होना शुरू हो जाता है। थोड़ी सी चादर, बच्चों को भी कैसे लिटाते हैं तो कैसे बोलते थोड़ी चादर उठाते, ऐसा ही करते ना, ये जरूर करना चाहिए। इन चीजों का आप ध्यान रखें, फॉलो करें, आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। दूसरा, जब भी आप रात को सोएं, हमेशा बाईं करवट आपको सोना चाहिए, लेफ्ट साइड की तरफ मुंह करके आपको करवट लेके सोना चाहिए। दाईं करवट सोने से आपके स्वास्थ्य में थोड़े से प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में फायर ऊर्जा का ज्यादा निर्माण होता है। दाएं एज अ मस्कुलर एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी की तरफ हम एक हीलिंग पावर में सोते हैं लेफ्ट साइड, स्त्री के स्पर्श में सोते हैं, वाटर जोन में सोते हैं, तो हमें नींद बहुत अच्छी है। ये भी करके देखिएगा, जो लोग ये गलती कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका फायर एलिमेंट बढ़ जाता है और मैन एनर्जी ज्यादा बढ़ जाती है सुबह उठने के लिए। लेकिन दाएं तरफ हम उठते हैं क्योंकि रात भर हम एक ऊर्जा में रहे, दूसरी ऊर्जा को परिवर्तित करके मेल एनर्जी में हम उठते हैं तो बहुत एक्टिव रहते हैं। इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं जो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। मैं आज भी ये सब चीजें फॉलो करती हूँ। सब लोग पूछते मैडम आप कितनी देर तक बोल लेते हो, नॉन स्टॉप बोल लेते, आपकी एनर्जी का राज क्या है। छोटी चीजें आप भी फॉलो कीजिए, आप भी ऐसा ही रह सकते हैं, आप भी इतना ही बोल सकते हैं, आपकी एनर्जी भी इतनी हाई रह सकती है। इन चीजों को फॉलो करने की जरूरत है। जब हम सोते हैं, जैसे कहते हैं सोना भी एक कला है। अब आपको लगेगा सोने में क्या है, मैं तो जैसे मर्जी टहल के सो जाती, जी नहीं, वो भी हमारे स्वास्थ्य को, हमारे व्यक्तित्व को, हमारी नेचर को दर्शाता है कि हम कैसे सोते हैं। सीधे जो लोग सोते हैं वो योगी होता है। योग में कैसे हम बिल्कुल स्ट्रेट सोते हैं। दाएं करवट वाला हमेशा निरोगी होता है।
राइट करवट वाला रोगी होता है, और जो उल्टा पेट के बल सोता है वो भोगी होता है। वो अपनी वासनाओं में ही डूबा रहता है, या तो खाने में या घूमने में, या बहुत एक मतलब कहते रूप चक्रा में ही रहता है। ये 4 स्थितियां हैं सोने की भी, सोच लीजिए। स्ट्रेट इज अ योगी, लेफ्ट साइड इज अ निरोगी, राइट साइड इज अ रोगी, और अपोजिट पेट के बल जो सोते हैं वो होता है भोगी। तो लेफ्ट साइड जब आप सोते हैं, अपना एक हाथ जरूर अपने सर के नीचे रखें, घुटने थोड़े से जरूर मोड़ें, सीधे ना छोड़ें। इससे क्या होता है, आपकी कमर में एक बैलेंस बना रहता है। जिन लोगों को भी कमर के पेन की तकलीफ है, उनको इससे बहुत आराम मिलता है। एक पोस्चर होता है, उसमें अगर आप ऐसे सोते हैं, आपका एक हाथ आपके यहाँ रहता है थाइस पे, एक आपने ऐसे मोड़ा होता है, और पाँव हल्के से आपके ऐसे बैंड रहते हैं। ऐसे सो के देखिएगा, आपको बहुत सुकून मिलेगा, बहुत अच्छी नींद आपको आती है। ये भी हमारे बिहेवियर को दिखाता है। अब बात करते हैं हम अफर्मेशन। दिन भर के झंझट लेके, परेशानी लेके, गाली गलौज करके, एक दूसरे से बिस्तर पे लड़ के झगड़ के कभी भी नहीं सोना चाहिए। आप अपने 8 घंटे अपने सबकॉन्शियस को ऐसी ट्यूनिंग दे देते हैं, वो ही हमारी जिंदगी में आके रिफ्लेक्शन के रूप में खड़ा हो जाता है। रात को सोते वक्त फिर दोबारा हम थैंक यू बोलें कि दिन भर मेरे साथ जो अच्छी चीजें हुई, उसके लिए हे ईश्वर, हे यूनिवर्स, हे कॉस्मिक एनर्जी, हे प्रकृति, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ या करती हूँ। जितना आप ग्रेटिट्यूड करेंगे लाइफ में, उतनी ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। आपने धन्यवाद किया दिन भर के कार्यक्रम के लिए, फिर आप अफर्मेशन लीजिए। अफर्मेशन लेना एक आर्ट है, एक कला है। अफर्मेशन से रात को सोते हुए आप जिंदगी में वो पा सकते हैं जो आप चाहती हैं, लेकिन जरूरत होती है थोड़े से संयम की, धैर्य की, पेशेंस की। अक्सर मैं लोगों को देखती हूँ, आज तो उनको लगता है मैडम ने सिखाया, बड़ा अच्छा रिजल्ट आया। 4 दिन के बाद वो बोलते हैं नहीं नहीं मैडम को तो खुद को ही कुछ नहीं आता, और मेरे को तो कोई रिजल्ट ही नहीं आया। पेशेंस रखिएगा, क्योंकि 21 दिन से लेके 6 महीने के अंदर आप सीरियसली रिजल्ट देख सकते हैं। रात को सोते हुए जो थॉट लेके हम सोते हैं, वो हमारी जिंदगी का आईना होते हैं। क्योंकि रात को सोते वक्त हमारे जो माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है, वो सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, जिसे हम कहते हैं अवचेतन मन, जो हमारा 90% काम करता है। हमारा चेतन मन दिन भर जो हम मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, खा रहे हैं, ये सिर्फ 10% हमारा माइंड काम करता है, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस 90% काम करता है। मैं तो कई बार ये सब सरप्राइज होती हूँ, और हम लोग टॉक करते हैं इस पे कई बार जब हम सारे हीलर्स मिलते हैं, कि सोचो अगर 90% कॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता तो क्या होता, ये जिंदगी जीने लायक ही नहीं बचती। 10% में इतने लड़ाई झगड़े, तूने ये किया, तूने ये ले लिया, तूने ये दिया, उसी में झगड़े नहीं खत्म। रात को आप जब भी सोएं, आपकी लाइफ की स्थिति कैसी भी हो, लेकिन आप आगे की लाइफ को बहुत बेहतर बना सकते हैं। आप लाइफ में क्या चाहते हैं, आप सक्सेस चाहते हैं, अपनी हेल्थ चाहते हैं, आप अपनी जो भी चीज चाहते हैं उसको अफर्मेशन के रूप में लिखिए। हमेशा कहती हूँ लिखिए, जो लिखा हुआ होता है वो दिखता है, वो हमारा आईना होता है, हमारे सबकॉन्शियस में जाता है। जो भी अफर्मेशन हैं, या तो आप लिखिए रात में बैठ के, आई एम ए वेरी सक्सेसफुल पर्सन, आई एम वेरी सक्सेसफुल लेडी, आई एम वेरी सक्सेसफुल, आई एम वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, माय कैरियर इज वेरी सक्सेसफुल। आप लाइन लिखिए, साथ में थैंक यू या ग्रेटिट्यूड जरूर लिखिए। जो भी आपको मिल रहा है वो ईश्वर की इच्छा से और यूनिवर्स की इच्छा से, उस ऊर्जा से ही मिल रहा है। थैंक्स करना कभी भी ना भूलें। ऐसा नहीं कि किसी से अपना काम कराया और फिर छोड़ दिया, भाई जाओ मेरा तो मतलब निकल गया, अब मेरे को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। ईश्वर भी अगर आपके साथ ऐसा करे तो कैसा लगेगा, सोच के देखिए। हम हमेशा जब परेशानी में होते हैं, दुख में होते हैं, व्यथित होते हैं, समस्याओं में होते हैं, असफलताओं में होते हैं, तो उस वक्त हम ईश्वर को याद करें। हमारे यहाँ एक पुरानी कहावत है, सुख में दुख में सिमरन सब करें, दुख में करे ना कोई, सुख में सिमरन जब करे तो फिर दुख का एक हो। हमेशा अपनी लाइफ को न्यूट्रल बना के चले कि हे ईश्वर, अगर मैं सक्सेसफुल भी हूँ तो वो आपकी कृपा, मैं अभी भी आपको सिमरन कर रहा हूँ, सब आपका दिया हुआ है। हम क्या बोलते हैं, मैंने किया, मैंने दिया, मैंने इसके लिए ये किया। आपने कुछ नहीं किया, ईश्वर ने आपको माध्यम बनाया। अफर्मेशन आप लिखिए, ग्रेटिट्यूड लिखिए, थैंक यू लिखिए, अपने गोल लिखिए डायरी में। आप अगले 2 महीने में आपका क्या गोल है, आप क्या करना चाहते हैं, 6 महीने में क्या गोल है,
9 महीने में क्या गोल है, 1 साल में, 5 साल में डिजाइन कीजिए। आप अपनी लाइफ को खुद डिजाइन कर सकते हैं। सब लोगों ने ऐसी सक्सेस पाई है। आज मैं 13 साल पहले की अगर अपनी लाइफ देखूं, मैं आज की लाइफ देखूं, मैं बहुत भटकी हूँ नॉलेज के लिए। मतलब लेडीज जनरली क्या करती हैं, कपड़ों पे, ज्वेलरी पे, फैशन पे, इस पे बहुत खर्चा करती है। मेरा सारा खर्चा हुआ लाइफ में किताबों में, ट्रैवलिंग में, इधर से नॉलेज लेने में, उधर जाने में, जहां भी जो मिला मैं भाग पड़ती हूँ। लेकिन मुझे कभी संतुष्टि नहीं हुई कि नहीं, कुछ मिसिंग है, कुछ तो है जो अधूरा है, किसी चीज की मुझे तलाश है। लेकिन जब मैंने क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी किया, तो एक दिन बैठ के मैंने सोचा कि ये चीज मुझे बहुत लेट क्यों मिली, मुझे पहले क्यों नहीं मिली। काश ये मेरी जिंदगी के बहुत पहले मिल गई होती तो मेरी जिंदगी आज कुछ और होती। हम अपनी जिंदगी को अपने थॉट से खुद ही डिजाइन करते हैं और हम हमेशा उसकी गलती का जिम्मेदार दूसरे को बनाते हैं। हम क्या बोलते हैं, मैं तो बहुत परेशान हूँ, मैं तो बहुत, परसों भी मैंने किसी को टोका था, मैं तो बहुत परेशान हूँ, मैं तो बहुत फ्रस्ट्रेट हूँ, मैं तो जिस भी काम में हाथ डालता हूँ सफलता नहीं मिलती, मेरे को तो कोई जॉब ही नहीं मिल रही, जॉब चाहिए, सक्सेस चाहिए। हम ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं, लेकिन हम उसके लिए कर रहे क्या है, हमारी प्लानिंग क्या है, हम करना क्या चाहते हैं। बोल बोल के कुछ नहीं मिलने वाला है, एक्शन लेना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी। अफर्मेशन जब आपके माइंड में जाती है, जो भी अफर्मेशन आप बनाते हैं उसको 21 टाइम अपने मन में दोहराएं। आप स्लिम होना चाहते हैं, आई एम वेरी स्लिम, आई एम वेरी ब्यूटीफुल। आप देखिए 6 महीने में आपका लुक चेंज हो जाएगा। फ्री की सेवा, फ्री की एनर्जी, लेकिन हम करना ही नहीं चाहते। सारे सक्सेसफुल लोगों को देखोगे, सबकी लाइफ अफर्मेशन से ही चेंज हुई है, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस में हम जो डालते हैं वही बाहर आता है। वो हमारा रिफ्लेक्शन है, हमारी पर्सनालिटी का, हमारे सोच का, हमारी सक्सेस का, हमारे व्यक्तित्व का। तो आज से जब आप सोएं, ये डेली में प्रोग्राम अभी चलाने वाली हूँ 9 to 10, डेली आप लोग आ सकते हैं, बिना बोले आप आ सकते हैं। मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है अपना @रजनी हीलर कम्युनिटी, उसमें आके आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो लिंक रेगुलर प्रोवाइड किए जाते हैं, आप भी आ सकते हैं, आप भी सुन सकते हैं। मैं सब कुछ फ्री दे रही हूँ, क्योंकि ईश्वर ये कहता है कि अगर हमने हमारी लाइफ के अलावा, आज ठीक है मैं 200 रुपए का कुर्ता भी पहनती हूँ, मैं 2000 का भी पहनती हूँ, मैं 20,000 का भी पहनती हूँ, लेकिन आई एम हैप्पी इनसाइड। मेरे को ये नहीं है कि नहीं नहीं मैं सड़क से खरीद के नहीं पहन सकती, या मैं सड़क से खाना नहीं खा सकती, मैं तो ऑटो रिक्शा में नहीं बैठ सकती, या मैं साइकिल रिक्शा में नहीं बैठ सकती। नेवर। आपको बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मैडम, बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए। आप देखेंगे जिंदगी इतनी खूबसूरत होगी, लोग आपको इतनी इज्जत देंगे, इतना सम्मान देंगे, इतना प्यार देंगे, क्योंकि आपके अंदर नखरा नहीं है। हम क्या करते, नहीं उसके घर में गए, उसने हमें एक ही चीज खिलाई, उसने तो, उसके घर में तो ऐसा सोफा था, उसके घर में तो फर्नीचर टूटा हुआ था। आपने ये नहीं देखा उसने आपको सम्मान कितना दिया। हम किसी का घर देख के उसके बारे में एक मिथ बनाते, सोच बनाते, जबकि हमें उसका प्यार, उसका सम्मान, उसकी रिस्पेक्ट, उसके भाव देखने चाहिए। ईश्वर भी अगर ये बोले कि आप मुझे 50,000 चढ़ाओ तो ही मैं तुम्हारी पुकार सुनूंगा, तो कैसा लगेगा। ईश्वर कहता है मैं तो भाव का भूखा हूँ, भाव से मुझे फूल भी चढ़ाओगे, प्रणाम भी करोगे, तो मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगी। तो ऐसे ही आप दूसरे के बारे में भी सोचिए। आप रेस्पेक्ट देंगे, आपको रेस्पेक्ट मिलेगा। कोई भी रिश्ता हो, आप रेस्पेक्ट नहीं देंगे, आपको रेस्पेक्ट नहीं मिलेगा। अगर आप अपना स्पेस चाहते हैं तो दूसरों को भी स्पेस देना सीखिए, कि जैसे मुझे अपना एक स्पेस चाहिए, मुझे दूसरों को भी स्पेस देना चाहिए। तो लोगों को लगता है कि आप उनकी फीलिंग को समझते हो, उनकी भावनाओं को समझते हो, उनकी चीजों को समझते हो। अफर्मेशन आप बनाइए, जब भी हमेशा प्रेजेंट में बनाइए। जो लोग भी उसमें बनाना चाहते हैं, आप लिखिए आई एम वेरी सक्सेसफुल। आप कोई भी फील्ड में काम करते हो, सक्सेसफुल होना हर एक आदमी चाहता है। लेकिन मैं जो अफर्मेशन लेती हूँ बहुत सिंपल लेती हूँ, उसमें सारी चीजें कवर हो जाती हैं। आई एम फिजिकली, आप चाहें तो लिख सकते हैं, आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं। फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली, फाइनेंशियली, आई एम वेरी सेफ एंड सिक्योर। आपने फिजिकल बोला, आप स्वस्थ हैं, मन से स्वस्थ हैं, तन से स्वस्थ हैं, अपने इमोशन से स्वस्थ हैं, अपने भाव से स्वस्थ हैं, और सिक्योर, सोशली भी आप सिक्योर हैं। कोई गलत चीज आपके साथ नहीं हो रही, किसी के मन में आपके प्रति कोई गलत भावना नहीं आ रही। आपने पहले ही अपनी प्रोटेक्शन की एक शील्ड बना ली कि नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव लोग, नेगेटिव वाइब्रेशन मुझे नहीं चाहिए। ये बोल के आपने अपनी एक प्रोटेक्शन की शील्ड बना ली।
आई एम वेरी सक्सेसफुल इन माई लाइफ, आई एम वेरी फेमस पर्सनैलिटी इन माई लाइफ। आप इसको हिंदी में भी बना सकते हैं कि मैं फेमस हो चुकी हूँ, मेरा नेम फेम बढ़ चुका है, मैं बहुत खूबसूरत हो चुकी हूँ, मेरा व्यापार बहुत उन्नति कर चुका है, मेरे पास बहुत पैसे आ चुके हैं। पैसों के लिए आप अपनी कोई फिगर बोल सकते हैं, मेरे पास 50 लाख आ चुके हैं, मेरे पास 10 लाख आ चुके हैं, लेकिन एक टाइम आप जरूर डालें अफर्मेशन में कि 3 महीने में मेरे पास 10 लाख आ चुके हैं, या 3 महीने में मेरे पास 1 लाख आ चुके हैं। आ चुके हैं मतलब आपने यूनिवर्स को ये मोहर लगा दी कि भैया ये काम अब तुमको करना है। आ जाएगा या आने वाला है, मतलब कभी ना कभी तो आएगा, वो आपने पेंडिंग करके फ्यूचर में डाल दी। शब्द भी हमारी जिंदगी को डिजाइन करते हैं कि हम बोलते वक्त किस तरह के शब्दों का, किस तरह की गाली गलौज का इस्तेमाल करते हैं, और कैसी ऊर्जा का निर्माण हम स्वयं के लिए करते हैं और हमारे सराउंडिंग के लोगों के लिए करते हैं। ये अफर्मेशन की ताकत है। जब ऐसी अफर्मेशन रात को लेके आप सोते हैं तो वो अफर्मेशन, जैसे मैंने क्या कहा आपको, अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने क्या रिसर्च किया था, तो हम हमारे व्हाइट सेल्स यानी जो नए सेल हैं जो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, व्हाइट सेल सैनिक की तरह हमें प्रोटेक्शन देते हैं, हम उनको बहुत अच्छा कर लेते हैं। तो डेफिनेटली हम यंग लगेंगे, डेफिनेटली हमारी स्किन अच्छी होगी, हमारे फेस पे चार्म होगा। नहीं तो आप कितना भी पार्लर चले जाओ, कितना भी आप सब कुछ कर लो, फेस पे ग्लो आने वाला नहीं है। आपकी बॉडी से वैसी वाइब्रेशन और रेज निकलनी शुरू होती हैं, दूसरे लोग उस वाइब्रेशन, उस ऊर्जा से आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और आपकी बातों को सुनते हैं। ये आपका सक्सेस का बहुत बड़ा मंत्र है, मंत्र है, मंत्र है। जैसे हम कोई जाप करते हैं 108 बार, ऐसे ही अफर्मेशन भी एक जाप है। जैसे ही हम एक शब्द को या एक अफर्मेशन को बार बार रिपीट करते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस में जाके सेट हो जाती है और उसका रिजल्ट हमारी जिंदगी में घटित होता है। क्योंकि जैसे हमने बीज बोया वैसा पेड़ निकला, वैसे फल आए, वैसे फूल आए, वैसी खुशबू आई और वैसा ही टेस्ट भी आया। अब आप इमेजिन करो यार, मैं अक्सर लोगों को मना करती हूँ कि सब पैसे रात को सबको एक अनुमति का कारक होता है। शाम के वक्त तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं बैठना चाहिए, इस तरह की चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ये नेगेटिव ऊर्जा का निर्माण करता है। हमेशा फेस पे एक स्माइल रखें, आधा तो लड़ाई आप ऐसे ही जीतिए। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम वेरी थैंकफुल, आई एम ऑलवेज हैप्पी, आई एम वेरी गुड। मेरे को कहीं भी कोई पूछता है कैसे हो, मैं बीमार भी होती हूँ तो मैं बोलती हूँ आई एम वेरी गुड। आज तो मैं वैसे ही ठीक हो जाती। आपने सामने वाले को भी एक पॉजिटिव हो जाती कि हाँ भाई मैं ठीक हूँ, मैं अच्छी हूँ। हम क्या करते, अरे यार पता नहीं क्या हो गया मुझे तो, मेरे तो दर्द ही ना जाता, और मेरे तो कमर में ऐसा हो गया, मेरे तो पाँव में ऐसा हो गया, मेरे तो कोई सुनता ही नहीं है। हमने कैसी ऊर्जा का निर्माण किया, हमने अपने सबकॉन्शियस को क्या दिया कि मैं परेशान हूँ, सबकॉन्शियस ने घटित कर दिया, यूनिवर्स ने घटित कर दिया, तथास्तु तुम परेशान रहोगी या रहोगे। आपने बोला मेरे तो व्यापार में घाटा ही होता रहता है, वो बोलेगा तथास्तु आपके व्यापार में, जॉब में, कैरियर में परेशानियां ही आती रहेंगी, आपको घाटे ही होते रहेंगे। हम ही डिजाइन कर रहे हैं, हम ही बुला रहे हैं, आजा घाटा तू हो जा, आजा प्रॉब्लम तू आजा, मेरे रिश्ते खराब कर ले। हम खुद ही डिजाइन कर, क्योंकि हम बोल कुछ रहे हैं, दिमाग में, थॉट में, फीलिंग में कुछ और है। ऊर्जा कहाँ से जा रही है, यूनिवर्स की। आपकी जो थॉट की सबकॉन्शियस की वाइब्रेशन निकल रही है। यूनिवर्सल एनर्जी बहुत समझदार है, बहुत चतुर है, बहुत स्मार्ट है। आप कितना भी खेल खेल लो, कितनी भी चालाकियां कर लो, कितना भी कुछ कर लो, वो आपको छोड़ने वाली नहीं। तो जब आपकी बॉडी से पॉजिटिव रेज निकल रही है, किसी और को भी आप पॉजिटिव कर रहे हैं, उसका स्वास्थ्य भी आप अच्छा बना रहे हैं। नहीं तो हम क्या करते हैं, उसने ऐसा कर दिया, उसकी लड़की का ऐसा हो गया, उसके बेटे ने ऐसा कर लिया, उसकी बहू के साथ ऐसा हो गया, मेरे पार्टनर ने ऐसा कर लिया। आपने क्या दिया, क्या बीज बोया सबकॉन्शियस में, रूट में क्या डाला आपने, आपकी जिंदगी में वैसी ही घटना अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाती है। नेगेटिव अट्रैक्ट नेगेटिविटी, पॉजिटिव अट्रैक्ट पॉजिटिव। क्योंकि जब आप पॉजिटिव व्यक्ति के पास जाते हैं, कोई भी नेगेटिव व्यक्ति, वो अपनी ऊर्जा से उसको एक बेचैनी होने लगती है कि समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ है। आप देखते हैं किसी व्यक्ति के पास जाते हैं कहीं पर, बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज उसकी बॉडी से पॉजिटिव रेज निकल रही है। हम क्या बोलते हैं, इसका तो स्टेटस ही नहीं, इसके पास तो पैसे ही नहीं, इसके पास तो ये भी नहीं है, लेकिन उसकी रेज बता रही हैं कि ही और शी इज वेरी वेरी पॉजिटिव।
दूसरी तरफ हम इतने महंगे ब्रांडेड कपड़े पहने होते हैं, जुबान पे गाली होती है, ईगो होता है, मन में जहर होता है, ईर्ष्या होती है, हम स्टेटस के मारे में मरे रहते हैं और दूसरे को कुछ नहीं समझते। हम कैसी ऊर्जा का निर्माण कर रहे हैं, हम खुद तो हार्मफुल हो रहे हैं, साथ ही दूसरे को भी बीमार कर रहे हैं। तो ये अधिकार आपको किसने दिया? जैसे सिगरेट पीने वालों को मैं हमेशा बोलती हूँ, आपको एक आदत है, आपको एडिक्शन है, आपको लत है, आप अपना खराब कीजिए ना सब। उस धुएं से आप पोल्यूशन बढ़ा रहे हो और दूसरे दूसरे व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब है। आपके सराउंडिंग में कोई प्रेग्नेंट वुमेन हो सकती है, कोई बीमार व्यक्ति हो सकता है, कोई छोटा बच्चा हो सकता है, वो आपकी गलत आदतों की वजह से वो क्यों बीमार है। तो सबसे पहले ये सोचना चाहिए, मेरी वजह से कोई व्यक्ति बीमार तो नहीं है, मेरी वजह से कोई व्यक्ति परेशान तो नहीं है। दूसरे की परेशानी का पहले सबसे पहले ध्यान दें। हम करते क्या है, मेरा हो जाए, मैं कर लूं, मैं ले लूं, मैं छीन लूं। अब तो नौबत यहाँ तक आ गई है कि मैं सामने वाले से चीज कैसे छीन लूं, ये चीज मुझे कैसे मिलेगी, मैं उसको कैसे बेवकूफ बनाऊं। आप बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन यूनिवर्स की ऊर्जा को सब पता है क्या खेल चल रहा है, क्या हो रहा है। आप उसके साथ झूठ नहीं बोल सकते, उसके साथ आप खेल नहीं खेल सकते। ये बहुत बहुत कड़वा सत्य है। इसको अगर आपने समझ लिया, आप इमेजिन कीजिए, आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, आपको ताज्जुब होगा सुन के। जब मैंने क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी नहीं किया था, उस वक्त मैं एक बहुत समस्या से परेशान थी कि मैं एसी में बैठ नहीं सकती थी। एसी मतलब मेरे लिए जहर था शब्द का इस्तेमाल किया। गौर कीजिएगा, बोलते हुए शब्दों का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करें। आपने बोला और ये यहाँ गया। मैं थिएटर जाती थी मूवी देखने, तो मैं शॉल लेके जाती थी, गर्मी में भी जैकेट लेके जाती थी, मेरी गाड़ी में भी एक शॉल या जैकेट रखा होता था। गर्मी के दिनों में भी मैं एसी में ब्लैंकेट या मोटी चादर ऊपर तक ओढ़ के सोती थी, मुझे ठंड लगती थी। मैं परेशान हो चुकी थी, मैंने बहुत सबको बात की, कहीं कोई मुझे नहीं सोल्यूशन मिला। जब मैंने हिप्नोथेरेपी की क्लास शुरू की, मेरा पहला ही लेवल था, पहले ही शुरू की 3-4 दिन की क्लासेस थी, तो उसमें टॉक होता है। तो हमारी जो टीचर थी वो फीमेल थी उस वक्त, तो क्लास में से किसी ना किसी को चूज करते थे डेमो के लिए। तो उन्होंने उस दिन मुझे चूज किया कि हाँ बोलो आपकी क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने उनको बोला कि मुझे एसी में बहुत ठंड लगती है, मैं परेशान हो गई हूँ, मैंने बहुत कुछ किया लेकिन वो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा। उन्होंने मुझे बोला भी हमें हमारे टीचर पे हमेशा बिलीव रखना, गुरु पे बिलीव रखना चाहिए कि वो उस वक्त अगर कोई चीज कर रहा है। आजकल क्या है कि मेरे को इंस्टेंट चाहिए, अभी मुझे जवाब चाहिए, अभी क्यों नहीं दिया, अभी क्यों नहीं बताया। वेट करना कोई नहीं चाहता, कि कोई रीजन होगा, सही वक्त आने पे उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। उन्होंने मुझे बोला फिर से बोलो। मैंने कहा हाँ मैंने बोला मुझे एसी में ठंड लगती है। एक बार फिर से कहो। मैंने कहा मुझे एसी में ठंड लगती है। एक बार फिर से बोलो ना। तो 4-5 बोलने के बाद मुझे लगा कि मेरी टीचर बार बार क्यों रिपीट करवा रही है, और कुछ ये भी था मन में कि अगर वो करवा रहे हैं तो कोई रीजन होगा। 6 बात भाई, तो उन्होंने मुझे ये बोला कि सबकॉन्शियस को क्या ट्यूनिंग दे रही है, तुम तुम्हारे सबकॉन्शियस को क्या मैसेज दे रही हो और यूनिवर्स को क्या मैसेज दे रही हो कि मुझे एसी में ठंड लगती है, तो ठंडी लगेगी ना आपको। आप ट्यून कर रहे हो खुद को, माइंड को, और दिन पर दिन ये ट्यूनिंग बढ़ रही है। आप हमेशा बोलते हो अरे मैं थिएटर में गई मेरा शॉल दे दो, मैं गाड़ी में गई मेरी जैकेट दे दो, और मेरी नेक में स्वेलिंग आ जाती थी, मैं लिटरली परेशान हो चुकी थी, समटाइम आई वाज वेरी क्राइंग। उन्होंने जब ये बोला तो मैंने कहा इससे क्या होगा। बोले यही तो ब्यूटी है सबकॉन्शियस माइंड की। आज से तुम ये बोलो मुझे एसी में गर्मी लग रही है, मुझे एसी में गर्मी लग रही है। यू कैन बिलीव दिस। मैंने वो अफर्मेशन स्टार्ट किया, आज उस बात को 13 साल से ज्यादा होने को हो रहे हैं। आज मेरी ये हालत है, अभी भी आप देखेंगे मेरे 2 फैन चल रहे हैं, फुल एसी साथ में चल रहा है, बारिश पार हो रही है, लेकिन मुझे कोई ठंड नहीं। दैट इज ए कॉल्ड सबकॉन्शियस माइंड की पावर है। स्टोरी में इससे सुना रही हूँ कितनी छोटी चीजें हमारी जिंदगी में कैसे घर करती हैं। दूसरे, इससे आपकी इमोशनल ब्लॉकेज बहुत अच्छे से निकलती है, जैसे हमारा हर्ट होना, नींद नहीं आना, किसी भी टाइप के फियर हैं हमारे, कोई भी मिथ है। कई बार किसी का बचपन कैसे बीता हम एक मिथ बना लेते हैं, वो बैरियर भी आप अफर्मेशन से तोड़ सकते हैं, उस चीज को भी बहुत अच्छा बना सकते हैं। जो चीज घटना हो गई उसको हम बदल नहीं सकते, जो होना था वो हो चुका।
लेकिन आगे के फ्यूचर को और अपने प्रेजेंट को हम बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो ये ब्यूटी है सबकॉन्शियस माइंड की। आप जैसा सोचेंगे, जैसा बोलेंगे, जैसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, वैसी घटना आपके माइंड में और यूनिवर्स में घट जाती है। आप आज से बोल के देखिएगा, माई बिजनेस इज अ वेरी सक्सेसफुल, आई एम वेरी रिच पर्सन, आई एम मोर रिच, मैं बहुत अमीर हो चुका हूँ, मैं बहुत अमीर हो चुकी हूँ। अमीर में किस चीज से, ये भी स्पेसिफाई करना है। हम अफर्मेशन बनाते हुए यही गलतियां करते हैं। अमीर, कुछ लोग बोलते हैं मैं दिल का बड़ा अमीर, तेरा दिल बहुत बड़ा है, दिल की अमीरी बहुत बड़ा मैटर करती है। लोग हमेशा अमीरी को पैसे से तोड़ते हैं। किसी को मदद करने में दूसरे की बहुत मजा आता है, वो भी एक तरह की अमीरी है। बहुत कम लोग होते हैं जो किसी को दूसरे के दुख को देख के दुखी होते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है आप क्या चाहती हैं। मैं टॉपर हो चुकी हूँ, मैं फेमस हो चुकी हूँ, मेरा जो बिजनेस है फॉरेन में फैल चुका है, मेरे पास डेली 50 क्लाइंट आ रहे हैं। छोटी छोटी चीजें डिजाइन कीजिए अपनी। आपका कोई बिजनेस है तो आप अफर्मेशन दीजिए, मेरे फ्लैट सेल हो चुके हैं। टारगेट डाल दीजिए, 6 महीने में मेरे 10 फ्लैट सेल हो चुके हैं, मेरे 50 फ्लैट सेल हो चुके हैं। हमने क्या बोला, बिक्रे। अब यूनिवर्स की जिम्मेदारी है वो कैसा करेगी। लेकिन आपको इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं करना। डाउट एक ऐसी चीज है, आपने डाउट किया, आपने दूध के एक पतीले में एक बूंद नींबू की डाली और वो दूध फट गया, फिर शिकायत ये होती है कि हमको रिजल्ट नहीं आया। आपको ट्रस्ट होना चाहिए खुद पे, यूनिवर्स पे, कॉस्मिक ऊर्जा पे, ईश्वर पे, और जो अफर्मेशन आप बना रहे हैं उस पे आप ट्रस्ट करेंगे तो ही आपको रिजल्ट। अगर आपके अंदर वो ट्रस्ट नहीं है, आप खाली पन्ने भर रहे हैं या बड़बड़ करके आप सो गए हैं, फीलिंग्स, इमोशंस, कोई खर्चा नहीं है, आप कोई पैसा नहीं लग रहा आपका इसमें कि भैया ये उपाय करो, 50,000 की पूजा करो, अब ये 31,000 का नग पहनो, कुछ नहीं है। दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग। बड़े बड़े लोग ऐसे ही फेमस हुए, उनकी स्टोरियां आप सुनिए। आज मैं खुद को 13 साल बैक देखती हूँ तो आज मेरी लाइफ कुछ और ही है, बिल्कुल चेंज हो चुकी है मेरी लाइफ। पहले आप इमेजिन कीजिए, जब मैं 18-19 साल की रही होंगी तो शायद मेरी गर्दन हमेशा ऐसी रहती थी, मैं गर्दन ऊपर उठा के खाना भी नहीं खा पाती थी, लोगों से बात भी नहीं कर पाती थी। जो बहुत ड्रास्टिक चेंज आया मेरे अंदर, और इससे क्या है, आपकी जो अंदर के बैरियर्स हैं वो टूटते हैं, आपके जो मिथ हैं वो टूटते हैं, आपकी जो झिझक है वो टूटती है। अभी जैसे काफी लोगों को होता है स्टेज पे बोलने का फियर होता है, अलग अलग टाइप के फियर होते हैं, रिलेशनशिप के फियर होते हैं, आपके इंटरव्यू के फियर होते हैं। लोग तो इतनी इतनी सी चीजों में डर के रहते हैं। मैं ये बोलती हूँ लाइफ में डरना ही नहीं चाहिए, या तो वो चीज होगी या नहीं होगी। ईश्वर आपको नेक्स्ट ऑप्शन देगा। ईश्वर हमसे ज्यादा बेहतर समझता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है, और हम ये इज्जत अड़ा के बैठ जाते हैं कि नहीं मुझे यही चाहिए। हो सकता है ईश्वर आपको इससे कुछ बड़ा दे रहा हो सकता है आप 1 BHK फ्लैट मांग रहे हो, वो आपके लिए बंगले की कल्पना कर रहा हो या बंगला देने वाला हो। नहीं नहीं, ईश्वर ने मेरी बात नहीं सुनी, मैं आज से पूजा नहीं करूंगी, आज से मैं ये सब नहीं करूंगी, आज से मैं अफर्मेशन नहीं लिखूंगी, क्योंकि इससे मुझे कोई भी रिजल्ट नहीं आता। तो हमने अपना ट्रस्ट तोड़ा, खुद को डाउन किया, यूनिवर्स से ट्रस्ट तोड़ा, उसकी ऊर्जा को खराब किया, ईश्वर से ट्रस्ट तोड़ा, हमने सब कुछ खराब किया। जैसा मैं हमेशा उस दिन भी कह रही थी, हम बच्चों को कैसे बोलते हैं तो नालायक है, हमने कौन सी ऊर्जा उत्पन्न की, बच्चे नालायक ही बनेंगे, इतने है, लिख लीजिए पेपर पे। आपने बॉयफ्रेंड को क्या बोला, पति को क्या बोला, तू नालायक है, तू तो ऐसा, तू तो ऐसा, तूने ये किया वो किया, वो रेस घूम के आपके पास आने। आपने डिजाइन कर दिया तू ऐसे ही है, वो आप ही बस आने। आपने बिजनेस में क्लाइंट के लिए बोला कि क्लाइंट के साथ बदतमीजी कर ली, किसी के साथ बदतमीजी कर ली, वो आपके पास ही घूम के आने वाली चीज। आपने उस ऊर्जा का निर्माण किया, वो घटित हुई, और यूनिवर्स ने क्या बोला, तथास्तु। तो नाइट में हमेशा सोते समय बहुत पॉजिटिव थॉट के साथ सोएं, क्योंकि ये भी एक रिसर्च हो चुका है। पिछले भी प्रोग्राम में मैंने जिक्र किया था, काफी लोग नए होते हैं उनके लिए भी ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी होता है कि अमेरिका में इन चीजों पे भी बहुत रिसर्च हुआ है कि जब हम रात को सोते हैं तो सोते हुए व्यक्ति के साथ मशीनें लगाई गई, तो उसका दिमाग सोते हुए कैसे काम करता है, कैसे सोचता है। तो देख रहे हैं उस मशीन में, हाँ उसका दिमाग, सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटे चलता है। कॉन्शियस माइंड जब तक चलता है जब तक हम जागे होते हैं,
लेकिन सबकॉन्शियस माइंड 24 आवर्स ऑन रहता है, उसका स्विच ऑन रहता है। तो इसलिए सबकॉन्शियस माइंड की हमको ज्यादा सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए, ज्यादा उससे ट्रेन करना चाहिए, अच्छे थॉट हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को देने चाहिए, क्योंकि वो रात में भी कार्य करता है। मशीन में जब देखा गया कि वो देख रहा है, वो सपने देख रहा है, अभी उसके दिमाग में कुछ विचार आ रहे हैं, वो मशीन में वेव्स चलती है। जब बहुत सारे लोगों पे रिसर्च किया गया तो अलग अलग टाइम में एक चीज नोट की गई, 10 मिनट के लिए, 10 या 11 मिनट, इससे ऊपर कभी समय नहीं गया। 10 से 9 मिनट कभी नहीं हुआ और 11 से 12 मिनट कभी नहीं हुआ। 10 से 11 मिनट के बीच में वो मशीन बंद हो जाती, उसमें कोई चार्ट नहीं आता था उसका, वो सपने देख रहा है या उसका ब्रेन चल रहा है या उसकी कोई घटना चल रही है, हमेशा वो 10 से 11 मिनट के लिए खत्म, बंद हो जाता था और फिर अचानक फिर शुरू हो जाता। ये सीक्वेंस जब लगातार देखी गई तो ये बहुत बड़ी आश्चर्यचकित करने वाली बात थी कि एक्चुअली पर्सन जो होता है, कोई भी व्यक्ति सिर्फ 10 से 11 मिनट की नींद लेता है, बाकी हमारे शरीर को आराम मिलता है। नींद जिसे हम पावर नैप के नाम से जानते हैं, पावर नैप के नाम से जानते हैं, जिसे हम योग निद्रा कहते हैं। बड़े बड़े योगी क्या करते हैं, 10-11 मिनट का पावर नैप लिया, 24 घंटे ऑन, दैट इज कॉल्ड पावर नैप। और ये कहा जाता है स्पिरिचुअलिटी में, इसके ऊपर भी बहुत सारा रिसर्च हुआ है कि जब हम 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं सो पाते तो ऐसा लगता है कि मन बेचैन हो जाता है, कुछ मिसिंग हो गया, नींद नहीं आती, बेचैनी होगी, बॉडी में आलस हो जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है। कहा जाता है, अब ये कितना सत्य है पता नहीं, शास्त्रों में भी इस चीज का जिक्र है कि जो ईश्वर है, जब हम कहते हैं कि हर एक व्यक्ति ईश्वर का ही एक अंश है, जैसे बोलते हैं ना, एक नदी की बूंद समुन्द्र में मिलने जाती है, तो ऐसे ही कहते हैं कि हर एक व्यक्ति के अंदर जो ईश्वर का अंश है वो अपने हायर सेल्फ से 10 मिनट के लिए कनेक्ट होने जाता है, और अगर वो 1 दिन 2 दिन उससे कनेक्ट नहीं होता तो उसको एक बेचैनी होती है। जैसे कि एक बच्चा होता है, अपनी माँ से नहीं मिला, माँ को नहीं देखा, उसका टच, उसका स्पर्श नहीं लिया, ये एक कनेक्टिविटी है हायर सेल्फ के साथ। जैसे जैसे आप रेगुलर मेडिटेशन करते हैं और या अफर्मेशंस लेते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होने लगता है। लोगों के साथ टेलीपैथी करना, लोगों के बारे में सोचना, आपने अभी सोचा, अचानक किसी का फोन है, अरे मैंने तो तुम्हारे बारे में सोचा, फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड लोगों के साथ, या जिनका सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव है उसके साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाता है। पहले जमाने में तो कोई फोन नहीं होते थे, जो बड़े बड़े योगी थे, महात्मा थे, वो टेलीपैथी से ही बात करते थे। हिप्नोथेरेपी में भी ये बिल्कुल प्रूफ हो चुका है कि जब हम कोई चीज बोलते हैं या सोचते हैं तो उसकी जो वाइब्रेशन निकलती है वो शेप के रूप में, यानी आकृतियों के रूप में, रंगों के रूप में, नंबर के रूप में, तरंगों के साथ तैरती हुई जाती है और सामने वाले के ब्रेन पे हिट करती है। आपने किसी को, ऊपर से आपका रिश्ता कैसा भी है, लेकिन आपने अंदर से उसको एक लव की वाइब्रेशन दी, आपने अफेक्शन की वाइब्रेशन दी, आपने बहुत प्यार और प्रेम की समर्पण की वाइब्रेशन दी, वो ऊर्जा उससे टकराएगी, उसके सबकॉन्शियस तक मैसेज जाएगा, वहां से वो कनेक्ट होगी, वहां से भी फिर वैसी ही रेज निकलनी शुरू होंगी। जबकि दोनों व्यक्ति ने आपस में बात नहीं की है, दोनों की बातचीत भी नहीं है, लेकिन ये सारा ऊर्जा का खेल इस तरह साइकिल में काम करना शुरू कर देता है। और हम उल्टा करते हैं, दिल में कुछ और होता है, जुबान से हम कुछ और रेज दे रहे हैं, वो टकरा के उल्टी रेज हमारे पास आती है और रिश्ते खराब होते हैं। इसको बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है कि आज से किसी को भी दोष ना दें, स्वयं की लाइफ के डिजाइन किए हुए, कि हमारी खुद की लाइफ है जो आज हम हैं, हमने खुद ही डिजाइन की। आज हम, आप लिखिए, मेरे ऑफिस में 50 क्लाइंट आ रहे हैं, मेरी डील सक्सेसफुल हो रही है, मेरी डील फ्लोरिश हो रही है। एक तो होता है मीटिंग होना, एक होता है डेवलप होना, हो गई, हो चुकी, मेरी ये डील फ्लोरिश हो चुकी है, मेरे को इस डील से पैसा आ चुका है। और जो भी आप लिखें या जो भी आपका ड्रीम है, थॉट के साथ साथ उसको विजुलाइज जरूर करें। विजुलाइजेशन, अपनी अफर्मेशन को करना एक आर्ट है, कि जब आप उसको करने लगते हैं तो आपकी बॉडी से भी वैसी वाइब्रेशन निकलनी शुरू हो जाती है कि आप एक हैप्पी मोमेंट को जी रहे हैं, कि मेरी कार आ चुकी है, मेरे रिश्ते अच्छे हो चुके हैं, मैं बहुत खुश हूँ। वो वाइब्रेशन आपकी बॉडी से निकलती है, वातावरण में निकलती है, सराउंडिंग में जाती है, जिसके लिए आप सोच रहे हैं उसके पास तक ट्रेवल करके जाती है, ब्रह्मांड में जाती है, तथास्तु होता है और वो घटना घट जाती है। बात इतनी सी है, लेकिन बहुत बारीकी से इस काम को करना पड़ता है।
मैं आज भी अपनी डायरी लिखती हूँ, अपनी डायरी में गोल लिखती हूँ। मेरे आज तोलेंगे तो आगे 10 साल के मेरे प्लान, मेरे गोल लिखे हुए हैं। पहले भी मैं हमेशा लिखती थी, हमेशा छोटी छोटी चीजों को नोट करती हूँ, और जब दोबारा उनको जाके पढ़ती हूँ, देखती हूँ कि अरे ये तो हो गया, ये तो हो चुका, ये तो मैंने ऐसा ही सोचा था, ये तो ऐसे ही मैंने डिजाइन किया था। ये पावर ऑफ अफर्मेशन की पावर है ये, इससे आप कुछ भी ले सकते हैं। अभी भी लगातार फॉरेन में इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े रिसर्च हो रहे हैं और लगातार इस पे काम चल रहा है। आप जो चाहें उस चीज को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अफर्मेशन अपना खुद डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन जब आप अफर्मेशन लें तो पहले एक लंबी 3 सांसें जरूर लें, अपने माइंड को थोड़ा सेटल करें, गुस्से में अफर्मेशन ना लें, तनाव में अफर्मेशन ना लें, मूड आपका खराब है, चिड़चिड़ा है, तो सबसे पहले 3 बार एक चीज जरूर करें, आपने क्या किया, ऑक्सीजन को इनहेल किया, एक पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर लिया, एकदम से आपको अपनी एनर्जी चेंज नजर आए। उसके बाद आप अपनी अफर्मेशन लेना शुरू करें। धीरे धीरे एक फेज ऐसा आता है कि जब आप अपनी रेगुलर अफर्मेशन लेते हैं, आपका सबकॉन्शियस बहुत एक्टिव होना शुरू हो जाता है, तो आप देखेंगे आपकी लाइफ का स्टाइल, आपका लुक, आपका पूरी पर्सनैलिटी, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपके आई मूवमेंट, आपकी बॉडी लैंग्वेज ऑटोमेटिक ही चेंज होनी शुरू हो जाती है। ये खुद मेरा एक्सपीरियंस है, खुद चेंज होनी शुरू हो जाती है। लोग आपको कहने लगते हैं, अरे पहले तो आप ऐसे थे, कुछ कर रहे हो क्या, कोर्स कर रहे हो क्या। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लगता है, आपके अंदर एक फियर आपका आउट हो चुका होता है। आपको माइक पे लगता है कि आपको कोई फियर है, आपको स्क्रीन का कोई फियर है। काफी लोगों को बहुत नॉलेज होती है, झिझक होती है कैमरे की और उसकी। आप विजुलाइज कीजिए, आई एम वेरी गुड स्पीकर, मैं एक बहुत अच्छा स्पीकर बन चुका हूँ। आप स्टेज पे देखिए, बहुत लोग खड़े हैं, लोग तालियां बजा रहे हैं, और आप एक बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। आप कैमरे में अपनी वीडियो बना रहे हैं, मोबाइल में अपनी वीडियो बना रहे हैं। विजुलाइज कीजिए उस चीज को जो आपको चाहिए, वो 100% आपको मिलेगा, 200% आपको मिलेगा। लेकिन सही तरीके से, सही समय पे, रेगुलर इसको करना पड़ेगा। बड़े बड़े लोग, अभी भी वापस रिपीट कर रही हूँ, किसी की भी लाइफ में आप देखिएगा, अभी लास्ट टाइम भी मैंने चर्चा की थी, वो एक लाइफ की एक थी, वो एक अलग चीज पे लोग चले जाएंगे। फिर सुशांत राजपूत की डायरी अगर आप देखेंगे, क्या उसकी हैंडराइटिंग थी, वो दोनों हाथों से लिख सकता था। पूरी डायरी में उसकी लाइफ के पूरे गोल थे, जो पहले हो चुके थे, वो गोल भी सारे थे। ग्रेटिट्यूड, थैंक यू से उसकी डायरी भरी हुई। उसने बहुत कम टाइम में सक्सेस पाई थी, शायद इसी वजह से बहुत सारे लोगों को वो चीज पसंद नहीं आई कि उसका जोन उसने अपने आप डिसाइड किया। ऐसे ही उस टॉपिक पे हम ज्यादा बात नहीं करना चाहते, और हम कुछ भी पा सकते हैं। कंसीव में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो कोई ना कोई थॉट आपके सबकॉन्शियस में कहीं कुछ अटका हुआ पड़ा है, कोई चीज है जो रुकी हुई है, तो वहां से वो ब्लॉकेज निकलनी शुरू होती हैं, एक चीजें मिलती हैं। दूसरा, आप लोगों को मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ, 24 जून को फुल मून है और 21 को योगा डे है। तो 21 के बदले 20 तारीख को हम योगा डे मनाएंगे, संडे है क्योंकि ज्यादा लोग जुड़ सकते हैं, 12 से 1 का टाइम रहेगा। उस दिन एक हीलिंग सेशन रहेगा कुछ अलग टाइप का। दूसरा है 24 तारीख को आप लोग सब तैयार रहिएगा, एक ऐसा एक्सपीरियंस आप लोगों को देने वाली हूँ जो आप तक आपने देखा होगा, सुना होगा, लेकिन कभी लिया नहीं होगा। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने लिया भी है। फुल मून 24 तारीख को हम लोग करने वाले हैं एस्ट्रल ट्रैवल। एस्ट्रल ट्रैवल, आप में से कितने लोग इस चीज के लिए एक्साइटेड हैं? प्लीज मुझे मैसेज करके बताइएगा कि आप में से कितने लोगों ने एस्ट्रल ट्रैवल किया हुआ है। एक्चुअली एस्ट्रल ट्रैवल क्या होता है, कैसे किया जाता है, और एस्ट्रल ट्रैवल से भी हम बहुत कुछ अपने अंदर लेके आते हैं। बहुत कम समय में हम वो चीजें अचीव कर सकते हैं जो हमने कभी कल्पना भी नहीं की। आप में से ईशा, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज सभी के माइक अनम्यूट कर दीजिएगा। ईशा, या मैम, इंटरेस्टेड हूँ मैं। एस्ट्रल ट्रैवल क्या होता है? एस्ट्रल बॉडी होती है हमारा सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर, एक तो ये फिजिकल शरीर है हमारा, जो हमारा ये जिसको हम देख रहे हैं,
एक सूक्ष्म शरीर है जो हमारी बॉडी से 3 इंच से लेकर 9 इंच तक रहता है। वो ट्रैवल करता है और हम जहाँ चाहें, जो हमारी इच्छा हो वहां जाके हम कनेक्ट हो सकते हैं। तो वो एक ऐसे एक्सपीरियंस है, जब लोग वापस आके बताते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। फुल मून पे मैं इसलिए कराने जा रही हूँ कि उस दिन बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है। फुल मून मेडिटेशन वैसे भी होते हैं। प्लीज मैं माइक के म्यूट करने के लिए बोलती हूँ आपको हमेशा। आप लोगों के बैकग्राउंड से जो आवाज आती है उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं एस्ट्रल ट्रैवल के लिए, वो 24 तारीख के लिए अभी से मेरे को यस बोल सकते हैं। आपको पता है कि एस्ट्रल ट्रैवल हम कैसे करते हैं और हमारा सूक्ष्म शरीर और फिजिकल शरीर कैसे आपस में जुड़ा होता है? आप में से कोई बता सकता है? विकी सोनी आपने लिखा है इंटरेस्टेड हैं आप, बहुत अच्छी बात है। लाइफ में नए नए एक्सपीरियंस लेते रहने चाहिए। जी मनदीप जी आपने भी बोला है इंटरेस्टेड हैं। 24 तारीख की डेट याद रखिएगा, टाइम में आपको इन्फॉर्म करूंगी। आप में से मुझे कोई ये बता सकता है कि हम एस्ट्रल ट्रैवल कैसे करते हैं और कैसे होता है? आप देखेंगे जो हमारे यहाँ का समय है, यहाँ के 2 मिनट और यूनिवर्स के 36 दिन बराबर होते हैं। सोच के देखिएगा, हमारा सूक्ष्म शरीर और हमारा फिजिकल शरीर, हमारी एस्ट्रल बॉडी और फिजिकल बॉडी एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ी रहती है, कैसे कनेक्ट रहती है, ताउम्र ये साथ में रहती है। और जब हमारी डेथ होती है उसी वक्त हमारे एस्ट्रल बॉडी का और फिजिकल बॉडी का कनेक्शन टूटता है। हमेशा वो जुड़ी रहती है। कैसे जुड़ी रहती है? ये दोनों शरीर हमारे आपस में कैसे जुड़े रहते हैं? आप में से कोई बता सकता है कि एस्ट्रल बॉडी हमारे भौतिक शरीर के साथ कैसे जुड़ी रहती है? एनीवन? कोई बता सकता है? आप में से किसी ने पहले एस्ट्रल ट्रैवल किया है? काफी जो स्पिरिचुअल पाथ पे रेगुलर चल रहे हैं लोग, वो रेगुलर नाइट में एस्ट्रल बॉडी एक्सपीरियंस लेते हैं। आप ब्रह्मांड में घूम के आ सकते हैं, आप दूसरी सिटी में घूम के आ सकते हैं। कोई वीजा नहीं है, कोई फ्लाइट की टिकट नहीं है, कुछ भी नहीं है। और इसमें डरने जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि बॉडी का, सिस्टम का, कुदरत का एक नियम है, जो एस्ट्रल बॉडी कहीं पे भी घूम के आए वो उस बॉडी में वापस आएगी ही। कई बार जब मैं पहले करवाती हूँ तो जब तक मैं उनको बोलती हूँ कि यू आर इन योर बॉडी, लोग उससे पहले ही बॉडी में एंटर कर चुके हैं। ये पावर है एस्ट्रल ट्रैवल की। तो ये मैं एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, देना चाहती हूँ। तो आप में से किसी ने भी मुझे ये नहीं बताया है कि किसी ने एस्ट्रल ट्रैवल पहले किया है, नहीं किया है। अपना अपना वीडियो ऑन कीजिएगा, अपना अपना वीडियो ऑन कीजिएगा प्लीज। जल्दी से सभी लोग अपना अपना वीडियो ऑन करेंगे। और माइक भी अनम्यूट करेंगे। पहली चीज, एस्ट्रल ट्रैवल के लिए कौन कौन तैयार है, अपना हैंड रेस करें। दूसरा है, आप में से किसी ने भी कभी पहले एस्ट्रल एक्सपीरियंस किया हुआ, एस्ट्रल बॉडी एक्सपीरियंस? पूनम जी आपने किया हुआ है? अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। अपना माइक ओपन कीजिएगा। किसी ने किया है क्या? किसी ने भी नहीं किया। जो हमारी एस्ट्रल बॉडी है, जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, ये हमारी जो फिजिकल बॉडी है, इसे 3 इंच से लेके 9 इंच तक रहता है और हमारे सराउंडिंग के साथ रहता है। जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो हमारी फिजिकल बॉडी से, हमारी नाभि से अटैच रहता है। एक पतली सी एक कॉर्ड होती है, सिल्वर कॉर्ड हम लोग उसे कहते हैं। हमारी फिजिकल बॉडी, रुकिए मैं अनम्यूट करती हूँ आपको, मैंने ही सबको म्यूट किया था क्योंकि बैकग्राउंड से बहुत आवाजें आ रही थी। जस्ट ए मिनट वेट कीजिएगा। हेलो, सबके माइक अभी ऑन हुए क्या? हेलो एवरीवन, कौन शेयर करना चाहेगा? पूनम जी आप अपने वहां से ट्राई कीजिए, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम हो रहा है इसमें।
मैंने किया था तब वो सब हो गया था। जी मैं वापस ट्राई करती हूँ। हैव पेशेंस। अभी ट्राई कीजिए। यस हो यस गया। जी इसके बताइए। बारे में, हाँ रजनी जी, इसके बारे में एक बार मैंने सुना था हम्म। कि वो मेडिटेशन में जैसे बैठते हैं तो रात में जाते हैं, घूम फिर के आते हैं, वो सुना था। जी और हाँ, और भी सुना था। उन्होंने बोला था मैं तुम्हारे सब भाइयों के घर से होके आई हूँ, उन्होंने भी हम्म बताया था। हाँ, हम्म। तो तो कब आप से ये, सोचिए। हाँ नहीं, हाँ कब बताइए। से मेरे को लगता था कि कभी ये कैसे मैं कर सकूंगी जिंदगी में, तभी मैं रजनी जी को ढूंढती थी और अनजाने में ये मेरी अफर्मेशन हुई और देखिए आज सच हो गई। आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई फील लाइक टू थैंक यू क्राई। थैंक यू थैंक यू वेरी मच। क्योंकि ये मैम अफर्मेशन की पावर है, जो हमारी इच्छा होती है वो ये कहीं ना कहीं अनजाने में, पॉजिटिवली हाँ। घटित होती है। तो आप भी जो चाहते हैं उसको लिखिए। डेली सोते हुए अपनी नींद को बहुत खूबसूरत बनाइए। उससे एक तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, बहुत पॉजिटिव थॉट आपके सराउंडिंग में रहेंगे, और रात्रि में भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार की ऊर्जा सराउंडिंग में उत्पन्न होती है। तो ऐसे में पॉजिटिव ऊर्जा आपके साथ कनेक्ट होगी। ये चमत्कार है कि जिसको मैंने ऐसे अफर्मेशंस भी नहीं बोले, ऐसे ही कभी ध्यान जाता था कि कौन बताएगा कौन बताएगा कौन बताएगा, और देखिए आज ये बात निकली है। टू जैसे मच पतला सा मैजिक। एक, यस, जैसे पतला धागा होता है। आप ऐसे समझ लीजिए आपका हाँ शरीर है। आपकी नाभि से आपने देखा ब्रह्मा जी की नाभि से एक कमल का फूल निकला हुआ है। हाँ जी, हाँ या जी। नाभि का इसलिए बहुत, इस वाले मणिपुर चक्र का इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि बच्चा जब गर्भ अवस्था में होता है तो माँ के प्लेसेंटा के साथ ही उसको खाना पीना ब्रीदिंग सब उसी से मिलती है। जी तो हाँ। यहीं से हमारी एस्ट्रल बॉडी का उम्र जुड़ी रहती है। पतले एक सिल्वर धागे की तरह, जैसे बाल होता है इतना पतला। आप उसके साथ कहीं भी उड़ के आ जाइए, आप पूरा फॉरेन घूम के आ जाइए, आप ब्रह्मांड में घूम के आ जाइए, फिर आप वापस वहीं अपने शरीर में आके समा जाते हैं। काफी लोगों का कई बार ये सवाल होता है कि हमारा शरीर में से हमारा एस्ट्रल बॉडी चली गई, पीछे जो हमारी फिजिकल बॉडी है उसको कुछ हार्म हो सकता है, कोई और उसमें प्रवेश कर सकता है। ऐसा बात, तो उसमें पहले प्रोटेक्शन डाला जाता है, उसके बाद हम एस्ट्रल ट्रैवल करने जाते हैं। आपकी जो भी इच्छा है, आप अपने किसी गुरु से मिलना चाहते हैं, आपकी जो इच्छा है उसको मन में धारण करके आप एस्ट्रल ट्रैवल के लिए निकलिए। आप यूनिवर्स में घूम के आ सकते हैं और ऐसी ऊर्जा लेके आएंगे। उसके बाद क्या होगा, काफी लोग रोते हैं, मैंने उसको देखा, मैंने शिव जी को देखा, मैंने काली माँ को देखा। क्योंकि जो आपका थॉट है, जो आप चाहते हैं, जिस इंटेंशन से चाहते हैं, लेकिन आपके थॉट बहुत पॉजिटिव होने चाहिए। आप जितने पॉजिटिव थॉट के साथ एस्ट्रल ट्रैवल के लिए जाएंगे और फिर रेगुलर इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे, तो आपको बहुत मजा आएगा। इतनी ऊर्जा आप लेके आते हैं, आपको अचानक लगेगा आई एम वेरी नॉलेजेबल, मेरा नेचर चेंज हो गया, मेरा व्यक्तित्व चेंज हो गया, मेरी पॉजिटिविटी चेंज हो गई। क्योंकि यहाँ की और वहां की ऊर्जा में 2000 गुना का फर्क। यहाँ के 2 मिनट और वहां के 36 दिन बराबर है, इतना फर्क है। गॉट इट। और जब वापस आते हैं तो काफी लोगों का ये सवाल होता है, सिर भारी हो गया, चेस्ट भारी हो गया, और कंधे भारी हो गए, पाँव नम हो गया। उसका रीजन है, ये अच्छा एक्सपीरियंस है, इसको कभी भी गलत मत समझिएगा। उसका रीजन है कि जो ऊर्जा वहां से आप लेके आए हो, आपको आदत नहीं है उतनी बड़ी पावर को अपने अंदर समाने की या झेलने की, तो वो बॉडी में थोड़ी देर के लिए नमना, उसको पचने में टाइम लगता है, आपके शरीर में डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, फिर हैवी होता है। वो ऊर्जा आप लेके आए हो तो धीरे धीरे डाइजेस्ट होगी। जैसे आपने एक हैवी खाना खा लिया, आपकी बॉडी उस लायक नहीं थी, आपको कैसे लगता है कैसे पचाऊं, तो ऐसा ही इसके साथ भी होता है। तो लोगों के इतने ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होते हैं। एक पिछला कोई एक्सपीरियंस था कि वो इच्छा लेके गए थे एस्ट्रल ट्रैवल में, महिला थी, वो लेडीज थी, कि मुझे महाअवतार बाबा जी के दर्शन करने, जो सबसे बड़े क्रिया योगी हैं। जब वो गई, उनकी केव तक पहुंची, वो वहां देखा सारे में अंधेरा था और वो वहां पे किसी को भी नहीं देख पाई, तो वो वापस आने लगी। तो पीछे से किसी की आवाज आई, उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो महाअवतार बाबा जी खड़े, और उन्होंने उसके जो थर्ड आई है उसके ऊपर उन्होंने उसका हाथ रखा
उनको ब्लेस किया और वो वापस आएंगे। इतना रोई थी उसके बाद कि मैंने साक्षात ऐसा लगा कि मैंने उनको टच किया। आपको लगेगा ये मेरा भ्रम है, लेकिन ये भ्रम नहीं है, ये ब्लेसिंग है। बहुत लोग नहीं जा पाते। इसमें बस एक चीज का ध्यान रखिएगा जिस दिन भी ये सेशन होगा, एक तो कपड़े बहुत लूज पहनने हैं, ढीले कपड़े पहने, तो शरीर में तनाव नहीं रहना चाहिए। और दूसरा है कि खाना बहुत देर पहले खाया हुआ होना चाहिए। हैवी पेट होगा तो आपका सूक्ष्म शरीर अलग ही नहीं होगा, वो लाले की तरह रहेगा, चिपका रहेगा, वो उठेगा ही नहीं। बॉडी एकदम लाइट होनी चाहिए। और रेगुलर जब आप इसको करने की आदत बनाते हैं लाइफ में, आप जो चाहेंगे आपको मिलेगा, क्योंकि वहां से इतनी बड़ी ऊर्जा आप लेके आते हैं। लोगों के ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस हैं कि वहां हमने इतने बड़े बड़े योगियों को देखा, वहां उनके दर्शन किए, वहां पे भी कुछ रिसर्च चल रहा है, उनकी दुनिया में भी कुछ काम हो रहा है। तो ऐसी ऐसी चीजें आप पूरे ग्रह नक्षत्र के चक्कर लगा के आ सकते हैं, ब्रह्मांड के चक्कर लगा के आ सकते हैं। आप ट्रैवल से पहले जो आपका थॉट होगा आप वहीं जाए। अब किसी के एक्सपीरियंस बड़े होते हैं, किसी के छोटे होते हैं, और किसी के नहीं भी हो पाते। सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है। ईश्वर और यूनिवर्स कब किसको कहाँ कनेक्ट करेगा, तो उसमें कभी भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसमें हम दोबारा ट्राई कर सकते हैं। तीसरा है कि एक्चुअल जब आप रेगुलर एस्ट्रल ट्रैवल करने लगते हैं तो उसका सबसे सही समय है सुबह 3 से 5 बजे का टाइम। जब आप अकेले करना सीख जाते हैं तो 3 से 5 बजे का एक ऐसा समय रहता है, क्योंकि हम अपनी नींद पूरी कर चुके होते हैं, दिन भर की जो थकान है वो बॉडी से निकल चुकी होती है, हम रिलैक्स जोन में होते हैं, सबकॉन्शियस एकदम एक्टिव होता है। पूरा ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया, पूरी पृथ्वी में सब लोग सोए हुए होते हैं यहाँ। तो एक ऊर्जा का जो निर्माण होता है ऐसे में। दूसरा है कि जब भी आप इसको करें, आपके आजू बाजू कोई नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं आपके बाजू में कोई दूसरा भी सो रहा है, या जब आप तैयारी कर रहे हैं कोई बीच में आपको डिस्टर्ब कर रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है डिस्टर्बेंस कर रहा है, वो सब मैं पूरा इंस्ट्रक्शन आपको दूंगी उस दिन। तो 24 तारीख का मैंने ये प्लान किया है, फुल मून वाले दिन। फुल मून में वैसे ही ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, और चंद्रमा क्यों बढ़ता है और क्यों घटता है इसके बारे में भी मैं उस दिन चर्चा करूंगी। और क्यों फुल मून में जब होता है तो पानी का जो समुद्र में ज्वार भाटा क्यों आता है, वो क्यों रेज उठती है। चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है, जो पानी होता है वो हमारे इमोशन फीलिंग, तो हमारे इमोशन फीलिंग जैसे अप्स एंड डाउन होते हैं, तो चंद्रमा जिस दिन फुल मून होता है वो पूरी खूबसूरती पे होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी हमको मिलती है। हमारा चंद्रमा अच्छा होता है, बैलेंस होता है, संतुलित होता है। तो उस दिन मैं इसको करने का प्लान कर रही हूँ 24 तारीख को। और जो 21 का योगा डे है उसमें 20 का संडे है, तो मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिले। दोपहर में 12 से 1 का टाइम संडे का ऐसा है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। तो आप में से जो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं मुझे प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा। और मुझे कि 20 को भी वो जुड़ रहे हैं और 24 को भी जुड़ रहे हैं, मुझे लगता है 24 में लोग ज्यादा आने वाले हैं एस्ट्रल ट्रैवल के चक्कर में। वो एक एक्सपीरियंस आप कैसे हैं, हम पतंग कैसे उड़ाते हैं, जितना डोर आप छोड़ते जाते हैं वो पतंग उड़ती जाती है। आपकी एस्ट्रल बॉडी ऐसी है, डोर आपके पास आपके फिजिकल बॉडी में रहती है, उड़ती रहती है। जब डेथ होती है तभी ये दोनों कनेक्शन कटते हैं, अदरवाइज कभी भी नहीं कटते। जितना ज्यादा अब आपको समझ में आ रहा होगा सुबह धक्के मार मार के क्यों उठा रही थी, जितना आप मेडिटेशन करते हैं आपकी बॉडी की ऊर्जा में ना आप किसी भी चीज को बहुत इजीली इन आउट कर सकते हैं। अभी एक आदमी जिसको प्रैक्टिस नहीं है गाड़ी चलाने की, पहले दिन में गाड़ी नहीं चला सकता, तो जो आपने 8-10 दिन 12 दिन मेहनत की है मेडिटेशन की, उससे आप एस्ट्रल बॉडी में जल्दी जा सकते हैं, ज्यादा आपका एक्सपीरियंस ले सकते। रचना को बहुत स्माइल हो रही है, रचना का फेस पूरा ब्लश कर रहा है, शी इज वेरी हैप्पी। और सरबजीत जी बड़े क्यूरियोसिटी से मुझे सुन रही हैं, मनदीप जी भी बैठी हुई सुन रही हैं कि मैं क्या करूं क्या बोलूं। बाकी लोग हैं सभी अपने अपने ये वीडियो ओपन कीजिएगा प्लीज। उमेश साहनी जी, अनिल जी, मेघना चौहान, बेनी साहनी जी, सिमरत, सभी अपने प्लीज वीडियो ओपन कीजिएगा। विजया, विक्की सोनी, सभी लोग वीडियो एक बार ऑन कीजिए, क्योंकि मुझे सबकी स्माइल देखना बड़ा अच्छा लगता है। आज के सेशन में क्या सीखा, कौन बताएगा पहले। आज के सेशन में सबसे अच्छी चीज क्या थी, क्या आज नया सीखने को मिला। उमेश साहनी जी, बैनी साहनी जी, आप दोनों ही साहनी हैं, अच्छा
हाँ मैडम, स्मृति, ऐसा है जो जी आपने बेड के ऊपर बैठ के लोग खाना खाते हैं इसके बारे जी में बताया, और बिस्तर ऐसे गंदा रखते हैं इसके बारे में बताया, ये बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि जी। बहुत सारे बच्चे लोग होते हैं, कोई भी होता है जाके बेड पे ही बैठ के खाना खा लेते हैं, उधर ही छोड़ देते हैं सब। बेड पे खाना खाना मतलब उस दिन ही लक्ष्मी जी वहां से निकल के चली जाती हैं और चली जाती लक्ष्मी है, जी बरोबर की है, दूसरी बहन दरिद्रता का प्रवेश वहां पे हो जाता है। बरोबर है। ये बहुत अच्छा आपने दिया, बहुत जी, धन्यवाद इसके लिए आपको। आपका थैंक यू, भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप जरा मुझे रेगुलर आते रहिए, अभी बहुत कुछ नया नया मैं देने वाली हूँ। और जरा 24 ग्रुप तारीख में को मुझे ज्वाइन कर दीजिए मैडम, ग्रुप में ज्वाइन करिए, मेरे मिसेस को भी देखने का उस मैं ग्रुप में आपको मिलते हैं। ग्रुप का लिंक आपको भेज देती हूँ, आप खुद ही ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू, जी गुड नाइट। जी जी जी, गुड नाइट। सिमरत, उमेश जी, स्मृति, कौन क्या बताना चाहेगा? उन्होंने बोला मुझे बड़ा अच्छा लगा, बेड पे खाना नहीं खाना चाहिए। आपको सबसे अच्छा क्या लगा? कौन पहले शेयर करेगा? माइक अपने अनम्यूट कीजिएगा, सबके माइक मुझे म्यूट दिख रहा है, अभी तो मैंने मेरी तरफ से तो अनम्यूट कर दिए हैं। सिमरत और उमेश जी, उमेश जी तो अभी तक मतलब बहुत ज्यादा वो सोच में है, मैं क्या बोलूं क्या करूं। उमेश सानी जी, सिमरत, स्मृति, झिझकिए मत, जो भी है शेयर कीजिए, तभी सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होगा, तभी वो तुम्हारी सुनेगा कि हाँ भैया मुझे ये चाहिए। मैंने अभी तो सबको अनम्यूट किया था भाई। नमस्ते मैम, रूपा बोल रही हूँ। मैं नमस्ते बताऊँ कुछ? रूपा, बताइए, शेयर ये कीजिए। रहा मेरा डायरी। जी इस पे डेट लिखी है लास्ट 24 फरवरी की, लास्ट ईयर जी की है। जी मैं तब से अफर्मेशन दे रही थी यूके वीजा के लिए। जी एंड मैं हर दिन 13 लाइन लिखती थी। 13 सबसे पहले होता था आई एम ब्लेस्ड, फिर उसके बाद हर एक लाइन मेरी जो मुझे चाहिए था वो लिखती थी, फिर लास्ट में थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग। तो अभी मैं उसको देखती हूँ ना, तो ऊपर की जो 13 में से 11 12 जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं मेरे विश। कितने तो टाइम में कंप्लीट हुए हैं? मैंने ये कंटिन्यूअस लिखा था 3-4 महीने कंटिन्यूअस, उससे ज्यादा लिखा था मैंने। वीजा आए थे उसके बाद भी लिखा था, मैं यहाँ के भी लिख रही हूँ। जी तो अभी मैं देखती हूँ ना, तो पुराने सारे 10-11 मतलब 13 लिखती थी, उसमें से 12 या 11 तो कंप्लीट हो चुके हैं। तो अफर्मेशन में बहुत पावर है, तो मैं तो ये शुरू डेफिनेटली से लिख बहुत रही हूँ। पावर है कि 13 में से अगर 11 चीज आपकी इतने टाइम में पूरी हो गई है तो हाँ बहुत बड़ी बात है। तो हाँ बाकियों के लिए भी एक होप है कि भाई सच्ची में होता है, कि ऐसा हाँ। तो नहीं है कि मैडम बोल के जा रही है और नहीं ये होता है। देखिए, ये अभी मैंने लास्ट 7-6 को भी लिखा था, जी वैसे आज तक मैंने कंटिन्यू किया हुआ है। तो ओके। मेरे मैं कंप्लीट लिख रही हूँ, डेली लिख रही हूँ। फिर वो जो पूरे हो जा रहे हैं उसके बाद जो नए गोल आ रहे हैं, मुझे मेरी लाइफ कैसी चाहिए वो भी लिख रही हूँ मैं, तो वो भी पूरे हो रहे हैं। या ये है मिराकल है, ये पूरे होते हैं। बिल्कुल होता है, दिस इज अ वेरी मिराकल। इसमें आपका कोई खर्चा नहीं है, लेकिन आपको ट्रस्ट के साथ लिखना पड़ेगा, तभी पूरा आप हो फेथ सकते रखना हैं। पड़ेगा। जी बिल्कुल। थैंक तो यू ये रूपा वर्क करता शेयरिंग है। के लिए। यस मैम, थैंक यू सो मच। और कौन शेयर करना चाहता है? कौन शेयर कर रहा है? और मनदीप जी, मैंने अभी भी अनम्यूट किया है, आपकी साइड से ही शायद कुछ प्रॉब्लम है। सिमरत आप देखिए, स्मृति आप ट्राई कीजिए। विक्की सोनी, विक्की सोनी आपका वीडियो भी ऑफ है, आपका माइक भी ऑफ है। विक्की, आप चाहें तो अपनी चीजें शेयर कर सकते हैं। मैं अनम्यूट कर रही हूँ, पता नहीं आज क्या प्रॉब्लम हो रहा है। एक मिनट रुकिए। उमेश साहनी सो गए हैं क्या? पता नहीं सर, सोए नहीं है, वो टकटकी लगा के सोच रहे हैं कुछ। वो किसी सोच में है।
अच्छा अच्छा। अनिल जी नहीं सुनाई दे रहे हैं? अनिल जी कहाँ पे हैं, हाँ, गायब हैं क्या? अनिल जी भी तो थे, लेकिन लगता है वो किसी दूसरी दुनिया में ही खोए हुए हैं। हाँ हाँ हम्म। हाँ। अगर अनम्यूट नहीं हो पा रहा है, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है, तो आप लोग कमेंट करके भी लिख सकते हैं। हेलो जी मैम। हाँ, नहीं हो। यस, कौन है? अपना नाम बताइए। मनदीप। अच्छा, अभी हुआ ना? हाँ जी, जी, मैं लीव करके बताइए दोबारा मनदीप। 12/5 को हम्म। आपने एक रेमेडी दी थी भी काले तिल, 12/5/2020 को भी जी आप काले तिल पानी में डाल के नहाना है। जी। मैं उस दिन से डेली कर रही हूँ आज तक, 12/5 से लेके आज तक मेरे को मेरी बॉडी में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हम्म। जी, इतनी वेरी गुड मनदीप जी। हाँ जी, अब रेमेडी इतनी पावरफुल है, और भी बहुत सारी रेमेडी कर रही हूँ, बहुत ही पावरफुल है। मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक है, कभी भी पेन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मैं कोई मेडिसिन नहीं खाई आज तक। एक सिंपल बी कॉम्प्लेक्स भी नहीं खाया मैंने, जो कि मैं हर वक्त पेशेंट में घिरी रहती हूँ। जी। हाँ, सबसे ये है, हर टाइम मैं पेशेंट में घिरी रहती हूँ, सभी तरह के पेशेंट आते हैं, तो मेरे को कोई टचवुड मेरे को कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। आपकी कृपा से, आपकी कृपा। जी, जिन लोगों को माइक और वीडियो अनम्यूट करने में प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे मनदीप जी ने किया है, एक बार लीव होके दोबारा ज्वाइन उन्होंने किया है, तो वो अनम्यूट हो पा रही हैं, कुछ जूम का ही कुछ प्रॉब्लम है, तो आप लोग भी वैसा कर सकते हैं। जी मनदीप जी, थैंक यू सो मच। स्मृति, आप भी ऐसा ही कर सकते हैं, रीज्वाइन कर सकते हैं, और बाकी लोग भी रीज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जब हम थॉट शेयर करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। यस, डेली हमको जरूर देने चाहिए सिमरत, हमारे जो भी गोल हैं, और अपने गोल जरूर बनाने चाहिए। 2 महीने के कौन से गोल हैं, 1 महीने के कौन से गोल हैं, 3 महीने के कौन से हैं, 1 साल, 5 साल, 10 साल, आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा अरे ये तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन रोड के जैसे आप स्टार्ट हो जाते, वो समझ में आता है। जैसे रूपा ने भी शेयर किया, तो उसने पहले किया, वो वहां पे गई, और वो जो 10-13 में से 11 चीज होना बहुत बड़ी बात है। संदीप जी बोल रही हैं कि मैं वो रेमेडी लगातार कर रही हूँ, वो ट्रस्ट होना चाहिए। जब आप किसी भी चीज पर ट्रस्ट करते हैं तो डेफिनेटली वो चीज आपकी लाइफ में घटित होती है, और यूनिवर्स आपको वो चीज जरूर देता है। जी अनिल जी, आपका मैसेज पढ़ा मैंने, थैंक यू सो मच। और रूपा, आप एस्ट्रल ट्रैवल के लिए रेडी हैं? एक ऐसा वायुयान है जिसमें आपका ना तो वीजा लगेगा, ना आपकी कोई टिकट लगेगी, और और आप कहीं भी ट्रैवल करके कुछ भी ऊर्जा लेके आ सकते हैं। रचना, आपको शेयर करना चाहेंगे? अनम्यूट कीजिए खुद को। कोई और शेयर करना चाहेगा कि हम आज का सेशन फिर यहीं पे खत्म करेंगे? कोई और हेलो कुछ शेयर करना चाहता है? जी हेलो। हाँ रजनी जी, जब जी हम बहुत छोटे थे, स्कूल में जाते थे, तभी जी की बात है, तो जी ये धरती को प्रणाम करके कि जो नॉस्ट्रिल से सांस आती जाती थी, वो हाथ से टच करके हम लोग वो पाँव पहले नीचे रखते थे, और बिल्कुल हाथ बिल्कुल बिल्कुल। यस दोनों यस यस हाथों यस। दोनों हाथों के दर्शन करके कराग्रे वसती लक्ष्मी वाला मंत्र बोलते थे। यस यस तो यस। उससे उससे हमको बहुत फायदा हुआ, पर जैसे शादी हो गई, बच्चे हुए, तो भूल गई थी मैं। फिर अचानक कभी याद आया, और ये मैंने जैसे स्टार्ट किया, उसके बाद मेरा होटल का बिजनेस चला था रजनी जी। क्योंकि ये ये है कि हम खुद को हाँ ग्राउंडेड करना सीखते हैं, पृथ्वी हाँ के साथ खुद को जी ग्राउंडेड करते हैं, समर्पण करते हम्म हैं।
हमारा हाँ। मूलाधार रूट को मजबूत करते हैं, तो हमें चीजों में रिजल्ट आता है। दूसरा, जब हम आता है। पृथ्वी को टच करके चूमते हाँ, हैं तो हमारी जमीन और भूमि भवन का कारक मंगल ग्रह होता है, हमारे मंगल ग्रह को भी मजबूत करता है। और बहुत रूट उससे चक्र फायदा होता है। बहुत बहुत बेनिफिट मिलता है। सुबह उठ के सिर्फ इतना ही आपको करना है, प्रणाम करना है। हाँ, और आप हाथों के दर्शन। आप प्रकृति की हर एक चीज को प्रणाम और धन्यवाद करके देखिए, आपकी जी पूरी हाँ। लाइफ चेंज हो जाएगी। आप पांचों तत्व को, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश को आप दिन में एक बार जरूर प्रणाम कीजिए, क्योंकि जो आकाश तत्व है वो हमारा हायर सेल्फ है। दिन में एक बार जरूर प्रणाम कीजिए, आप देखिए आपकी लाइफ में क्या परिवर्तन। मुझे एक हमारे पहचान वालों ने सिर्फ इतना बोला, बोले 6 महीना तुलसी को जल दे के देख लो और सूरज देवता को जल दे के देख लो। रजनी जी जिसको बोलते हैं ना, नो लुकिंग बैक। यस 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 यस। लक्ष्मी तो मतलब तुलसी जी का तो विवाह वैसे भी कृष्ण से हुआ था। उन्होंने जी खुद हाँ। उनको एक्सेप्ट किया था, उनके साथ विवाह किया था। उन्होंने तो आशीर्वाद दिया था कि कलयुग तक में भी जन्मों जन्मांतर तक आपकी सबसे ज्यादा पूजा होगी, कि अगर आप कोई मुझे प्राप्त करना चाहता है तो तुलसी की अगर सेवा करते हो तो डेफिनेटली लक्ष्मी आपके घर आती है। आप रचना एक काम कीजिए, आप लीव होके दोबारा ज्वाइन कीजिए। अब पूनम जी ने भी ऐसे ही किया है। या तो फिर कोई नेट का इशू है, उसकी वजह से भी कई बार होता है। अगर अनम्यूट नहीं हो रहा है तो आप लोग अपना मैसेज और भेज के हैंड रेस करके भी थैंक्स बोल के बता सकते हैं कि आपको सेशन कैसा लगा। और मैम मुझे और एक चीज बतानी थी। हाँ, ये मेरे हस्बैंड के टाइम पे आपने कहा था अफर्मेशन देने को। हर एक लाइन पे ही गॉट हिज यूके वीजा एंड थैंक यू यूनिवर्स। तो ये मैंने कुछ 26 दिन किया था ना, फिर उसके बाद आ गया था। वाह, so nice. ये उनका सडनली हुआ था, ये 1 महीने के अंदर ही इसका रिजल्ट दिखा था मुझे। हाँ। और साथ में जितना आप मेडिटेशन करते जाते हैं और साथ में अफर्मेशन करते जाते हैं, ये कंबाइंड ऐसा है, इसलिए मैंने मॉर्निंग में किया है मिराकल मॉर्निंग मेडिटेशन, नाइट में नाइट रिचुअल अफर्मेशन सेशन कर रही हूँ। एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा कि अगर आपने 90 डेज तक इसको रेगुलर कर लिया, 90 डेज रेगुलर ये दोनों कॉम्बिनेशन आपने कर लिए, तो आपकी लाइफ इतनी ब्यूटीफुल होगी। हम लोग ये कहते हैं कि लाइफ इज ब्यूटीफुल, लाइफ इज वेरी सिंपल एंड प्योर। ही उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाते, हम ही उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल। हो गया मेरा, ऐड हो गया, बोल दिए, सब बात हो गई। मैम जब से आपसे जुड़ी हूँ मैं सभी प्रकार से सभी से खुश हूँ, बिल्कुल खुश हूँ। देखो, मैं जैसे हमेशा कहती हूँ कि आपकी इनर पीस जो है, आपकी जो इनर हैप्पीनेस है, वो आपको वो कुछ देती है जो आप सोच भी नहीं सकते। जब आप बेचैन होते हैं, तनाव में होते हैं, गुस्से में होते हैं, तो बॉडी कैसे रहती है अपनी, लेकिन जब आप सरल होते हैं तो एवरी मतलब बोलते हैं ना कि कोई पानी भी इजीली निकल जाता है, स्मूथ सड़क से चीजें निकल जाती हैं। तो संतुष्टि से बढ़कर लाइफ में कोई चीज नहीं है, सरलता से, विनम्रता से बड़ी कोई चीज नहीं है। लाइफ में आप वो पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। तो 20 तारीख को, 24 तारीख को तैयार रहिएगा। परसों मॉर्निंग में 6:30 बजे फिर से मेडिटेशन रहेगा। जो अभी एस्ट्रल ट्रैवल के लिए तैयारी करना चाहता है अभी से, वो अपने अभी 3-4 दिन का मौका और है, वो कर ले। जितना लाइट होगा उतना जल्दी दूर तक उड़ के आएगा। ये 24 को सुबह में ही रखेंगे ना, क्योंकि पूरा दिन तो आना, तो कौन सा टाइम? रात में रहेगा, रात क्योंकि में। फुल मून तो रात में ही रहेगा, क्योंकि उस टाइम पे आपके फोन वोन डिस्टरबेंस वो सब नहीं होना चाहिए। दैट इज वेरी पीसफुल, बहुत पीस चाहिए उसके लिए। तो यही टाइम सही रहेगा। शेयर करनी है, बोलूं? जी बताइए। हाँ, आपको याद होगा मैंने जून जुलाई में लास्ट ईयर
वो मेरे हस्बैंड के पैसे के थैंक लिए यू मैंने पूछा विकी, था। थैंक बहुत यू सारे स्मृति, आपका मैसेज पढ़ा मैंने। काफी लोग मैसेज लिख रहे हैं, माइक अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। थैंक यू जी, बताइए मेघा रूपा। हाँ, हाँ, तो लास्ट ईयर जब उनके पैसे मार्केट में फंसे थे तो आपने कहा था तुलसी के ऊपर वो कच्चा दूध चढ़ाने के लिए, उसके बाजू में, तुलसी जी पे नहीं, थोड़े से बाजू में, तो वो वाला रेमेडी करने पे, हाँ, कह सकती हूँ महीने के अंदर जितना रुका हुआ था सारे आ गए थे। मैंने आपको बताया था ये बात भी। ये रेमेडी बहुत स्ट्रांग है, मतलब बहुत वो अच्छे तो से मैंने काम करता है। 6 साल पहले भी मैंने एक वीडियो हाँ, अपना पोस्ट किया हुआ है यूट्यूब पे। हाँ, मैंने मेरे देखा है। यूट्यूब चैनल रजनी हीलर पे आप जुड़ सकते हैं, उस पे हमेशा नई चीजें मैं अपडेट करती रहती हूँ। मेरा इंस्टाग्राम है रजनी हीलर के नाम से, वहाँ डेली छोटे छोटे एक एक टिप मैं डेली पोस्ट करती रहती हूँ, 2-2 3-3 रील जाती हैं। फेसबुक पेज पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ नया मेरी तरफ से जाता रहता है। तो मैं तो चाहती हूँ कि सबकी लाइफ में चेंज आए, और आप लोग जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। थैंक यू सो मच ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। और थैंक यू थैंक सो यू, मच मैम। थैंक यू, थैंक यू। यूनिवर्स को आज से सभी अफर्मेशन लेके सोएंगे, और रचना आप बोलेंगे कि मैं बहुत ग्लो कर रही हूँ। मैं बहुत हैप्पी हूँ, ठीक है। थैंक यू स्मृति, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मनदीप जी मैम। थैंक यू, थैंक यू मैम। वेलकम, ग्रेटिट्यूड।